गजाननं भूतगणादिसेवितं कफित्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गं गणपतये नमः गणाधिपतये नमः गणानां पतये नमः पार्वतीसुताय नमः शिवनंदनाय नमः श्री अष्टगणपतये नमः महागणपतये नमः विजय गणपतये नमः अघोर गणपतये नमः रुद्र गणपतये नमः शिष्ट गणपतये नमः महाराजाधिराज श्री गणेशाय नमः। गुरु का हृदय में ध्यान करेंगे। गुरु जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। तो अभी गुरु का ध्यान करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। और सब ठीक हो? हाँ जी सब बढ़िया, आप सुन सकते हो? ठीक हो जी। चलिए अभी गुरु का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ेंगे और हृदय में अपने गुरु का ध्यान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन येन चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तेन येन तस्मै चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। चिदरूपाण परिव्याप्तेन त्रिलोक्यं से चराचरं तत्पदं दर्शेन येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वश्रुति श्रुतिशिरोरत्नसमुद्भाषित मूर्ते वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। चैतन्य शाश्वत शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाद कलाति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्य माला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता चे तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अनेक जन्म संप्राप्तेन कर्म बंधन विदाहिनी आत्मज्ञानामृदानेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। शोषणं भव संतोषणं प्रापणं सार संपदा यस्पादुकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नागुर्देकं तत्त्वं नागुर्देकं तत्त्वा तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुरादिश्य गुरु परम देवतम गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलम सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं तृणवैतं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाकालिका की जय। माता पीताम्बरा बगला मुखी माई की जय। माँ धूमावती की जय। दश महाविद्याओं की जय। मातृपितृभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः कुलदेव्ये नमः। ओम इष्टदेभ्यो नमः ओम इष्टदेव्ये नमः। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
सिद्धाश्रम पंचकम का पाठ करते हैं, पंचक का पाठ करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं कि हिमालय में एक ऐसा स्थान है जो कि अदृश्य है, और जहाँ पे सभी सिद्ध, यति, ऋषि और राम, कृष्ण, देवी, देवता सभी वहां पे निवास करते हैं। उसको सिद्धाश्रम कहा गया उस स्थान को, और इसको ज्ञानगंज भी कहते हैं। और जो भी साधक या शिष्य तपस्या करता है, उसका यही उद्देश्य होता है, जीवन का लक्ष्य यही होता है कि सिद्धाश्रम की प्राप्ति। जीवन के अंतिम जब समय हो और उसके बाद जब इस शरीर को छोड़ना हो, तो प्रत्येक सिद्ध और सन्यासी वह सिद्धाश्रम गमन करना चाहता है, उस स्थान में जाना चाहता है जहाँ पे सभी सिद्ध, योगी, यति, हनुमान से लेकर विश्वामित्र, वशिष्ठ और गुरु गोरखनाथ से लेकर मच्छिंद्रनाथ, नवनाथ, 84 सिद्ध उस सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। और प्रत्येक साधक, शिष्य, जो वास्तविकता में शिष्य और साधक है, उसका यही लक्ष्य, जो वास्तविक साधक है उसका यही लक्ष्य है कि वो सिद्धाश्रम की प्राप्ति करे। गुरु मंत्र के माध्यम से या कुंडलिनी शक्ति के जागरण से वहां स्थान पे, या कोई आप महाविद्यालय की कृपा से भी सिद्धाश्रम प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धाश्रम में गमन कर सकते हैं। जितने भी, ऐसा कहा जाता है ऋषियों और गुरुओं के द्वारा कि सिद्धाश्रम में जितने भी चिरंजीवी हैं वही हैं। हनुमान से लेकर जितने भी चिरंजीवी वही निवास करते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, राम, कृष्ण जो भी अवतार होते हैं वही निवास करते हैं सिद्धाश्रम। तो गुरु मंत्र जप करने का ध्येय, आपको गुरु मंत्र जप करवाने का ध्येय और महाविद्या साधना कराने का ध्येय यही है कि भौतिक जीवन में आप संपन्नता प्राप्त करते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में सिद्धाश्रम को प्राप्त करें, और यह आपके जीवन का सौभाग्य होगा। क्योंकि जब जीवन का अंतिम समय होता है तो यदि सामान्य व्यक्ति है तो यमदूत उसको ले जाते हैं, और परम शैव उपासक होता है तो शिव के गण उसको ले जाते हैं। परम वैष्णव है तो विष्णु लोक में जाता है, और यदि किसी के पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग लोक में जाता है। और यदि किसी निकृष्ट कार्य करते हुए जीवन उसका अंत होता है, गलत कार्य करते हुए उसका अंत होता है, तो प्रेत योनि, प्रेत योनि से होते हुए नरक यातना भुगतता हुआ नरक भोगता है। पर जो वास्तविकता में साधक या सिद्ध ऋषि होता है, उसके जीवन का यही लक्ष्य है कि वह सिद्धाश्रम की प्राप्ति करे। चाहे वो मंत्रों के माध्यम से संभव है, चाहे वो योग के माध्यम से कुंडली शक्ति को जागृत करता हुआ उस लक्ष्य तक पहुंचे, या गुरु मंडल की कृपा प्राप्त करता हुआ, गुरु सेवा करता हुआ सिद्धाश्रम। तो सब सिद्धाश्रम, अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इतिहास गवाह है कि आपके समक्ष जो गुरु हैं वे हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं पीछे हमारे स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद परमहंस। और आप गूगल कर सकते हैं, आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप किसी ऋषि मुनियों का कथन आप सुन सकते हैं। तो गुरुदेव स्वामी श्री निखिलेश्वर परमहंस सशरीर सिद्धाश्रम में नित्य गमन करते थे, और वहां अपने जो सिद्ध सन्यासी शिष्य हुआ करते थे उनसे, उनको ज्ञान देकर, उनसे सत्संग करके फिर वो वापस लौट जाएगा। जी। तो शैव भक्त को शिव, वैष्णव भक्त को विष्णु के गण, और जो सामान्य है उसको यमदूत, ये अंत समय में ले आते। यदि गुरु उपासक है तो गुरु मंडल से
उसके परम गुरु, परमेष्टि गुरु, समस्त गुरु मंडल उसके जब अंतिम समय होता है तो उसके शरीर, भौतिक शरीर को छुड़वाकर वे अपने साथ ले जाते। और ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये जान लीजिए कि ये जो समस्त ब्रह्मांड है वो माया के प्रभाव से जो है प्रभावित है। और जब आप भेदन करते हैं या आप किसी महाविद्या की शरण में होते हैं तो माया उस आवरण को हटा देती है, और तब कहीं जाकर आपको जो है वास्तविकता में वह ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, क्या क्या है जीवन का उद्देश्य। तो एक नचकेता के बारे में कभी समय लगेगा तो मैं बताऊंगा। नचकेता एक ऐसे, सुना है आपने नचकेता के बारे में? मुझे नाम तो सुना है, तो कहानी सुनी हुई थी, लेकिन ध्यान नहीं करी इस नचकेता समय। आत्मज्ञानी हुए, जी। ब्रह्मज्ञानी। जी। और ये वृतांत इस प्रकार है कि नचकेता के जो पिता थे बहुत क्रोधी थे, जी। ब्राह्मण जी। परिवार में नचकेता का जन्म हुआ। जी। उनकी माता नहीं थी नचकेता की। जी। तो 1,000 गायें थी नचकेता के पास। तो जी। नचकेता बचपन से ही गाय को माँ समझकर उनको चराने जंगल में जाया करते थे। बचपन से, बचपन बच्चे तो थे ही, जी। उतनी समझ नहीं थी, तो गाय को माता समझ के माँ उनके साथ ही वो पूरा दिन भर व्यतीत करते थे। और संध्या जब होती थी तो उन्हीं के साथ आते थे, उनकी सेवा में लगते थे, उन्हीं के दूध पीते थे और सेवा में लगे रहते थे। और उनके जो पिता थे वो थे बहुत क्रोधी स्वभाव के। तो कभी वो इतने तंग आ गए थे नचकेता और उन गायों से, तो कभी कोई इनके यहाँ अनुष्ठान हुआ इनके पिता के यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, इनके पिता ने जितनी भी गाय थी 1,000 गाय वे जो है दान कर दी ब्राह्मण को, पंडित को। अब नचिकेता को बड़ा कष्ट हुआ, एक तो माँ नहीं थी, अभी ये जितनी गाय थी उनको माँ मानता था। अथाह कष्ट हुआ, अथाह कष्ट हुआ। तब नचिकेता को इतना आघात लगा कि एक तो मेरी माँ नहीं थी, दूसरा ये जितनी मेरी माँ थी वे भी सब इन्होंने दे दी अपने क्रोध बसा। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे भी कि तुमने छोड़ रखी, मुझे भी कुछ कहीं ना कहीं दान कर दो, मैं भी क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने क्रोध में बोल दिया कि तुझे यमराज को दान किया। और उस समय ऐसा हुआ करता था कि वचन पे चीजें चलती थी, जो वचन बोल दिया वो पत्थर की लकीर। तो पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने कहा यमराज को दे दिया है मेरे को, अब यमराज को ढूंढना पड़ेगा कि यमराज मेरे को ले जाए। अब उसको थोड़ा ना पता था कि मृत्यु के देवता यमराज है। तो यमराज को ऐसा बताते हैं कि यमराज को वो कई दिनों तक भूखे प्यासे यमराज यमराज करते रहे, ढूंढते रहे कहाँ यमराज, कहाँ यमराज। अब जब यमराज को दान दे दिया, यमराज के निमित्त उन्होंने छोड़ दिया उनके पिता ने, तो यमराज तक वो बात पहुंची। और उसकी जो वेदना देकर यमराज ने उनके पास आए हुए, तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्यों तुम मुझे पुकार रहे हो। तो नचिकेता बोलते हैं कि पिता ने मुझे दान कर दिया आपको, तो आप मुझे ले चलो अपने साथ। अब यमराज बड़े गंभीर, अब मैं कैसे ले जाऊं, इसकी तो मृत्यु भी नहीं आई है और सत्शरीर मेरे साथ कोई जा नहीं सकता। तो उन्होंने रट लगा ली, हठी थे वो, क्योंकि बालक हठी होता है, नहीं मेरे को जाना ही जाना। तो बोले एक काम कर, अभी जो तेरा समय है, तेरी मृत्यु अभी, तू जीवन जिएगा और ये हट छोड़ दे। बेशक तुम्हारे पिता ने मुझे दान कर दिया है, पर मैं तुमको सत्शरीर नहीं ले जा सकता और मृत्यु तुम्हारी आई नहीं है, तो तुमको मार के ले जाऊं, मैं प्राण छीन के ले जाऊं। उन्होंने कहा आप वर मांग लो, जो आपको वर चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा दो कोई से वर आप मांग।
नचिकेता ने पहले वर में, मतलब पहले जो वरदान था उसमें यही मांगा कि मेरे पिता का क्रोध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और सद्बुद्धि उनको आ जाए, कि क्रोध के आवेश में आकर वे ऐसे फैसले ना लें जिससे कि अहित हो, नुकसान है उनका। और दूसरे वचन में वो मांगते हैं कि मुझे, मैं कौन हूं, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। वो नचिकेता, इतनी छोटी उम्र और इतनी बड़ी बात यमराज ने सुनी उसके मुख से, कि इतना छोटा बच्चा, अभी तो कोई इसकी उम्र भी नहीं है, जवानी भी इसने नहीं देखी है, और आत्मज्ञान की बात कर रहा है। लोग वरदान मांगने के लिए तो कुछ ही मांग सकता है। तो वो प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा यमराज ने, देख बेटा, तू राज ले ले, राजपाट ले ले, कहे तो तू 1,000 की जगह 10,000 गाय ले ले, जितना भोग है वो सब ले ले, पर ये चीज मत मांग मुझसे। जी नचकेता हटी थे, नचकेता के नहीं, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप देना है तो आत्मज्ञान ही दें, कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ, क्या जन्म लेने का मेरा अभिप्राय है। और वो जी गुरु जी। डटे रहे, डटे रहे। तो उन्होंने कहा अभी सोच ले, मैं फिर आ जाऊंगा 15-20 दिन बाद, अभी तो सोच ले खूब, एक वरदान अभी शेष बचा है तेरा, अभी भोग राज साम्राज्य सब कुछ तेरे को मिल सकता है, जो तू चाहे। इस पृथ्वी पर रहकर तू भोग भोगेगा, अखंड साम्राज्य तेरा होगा, वो मैं आशीर्वाद तेरे को दे जाऊँ। उन्हें फिर वो आए कुछ समय पश्चात, तो नचिकेता के सामने वे आते हैं कि अभी तेरा विचार बदला, अभी मैं दूं कुछ तेरे को, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे यदि देना है आपने तो मैं कौन हूँ और मुझे आत्मज्ञान चाहिए, या आत्मज्ञान के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर अथाह असंतोष है, अथाह अशांति है। जब नचिकेता में उन्होंने ऐसा स्वरूप देखा कि इसके अंदर तो शिष्यत्व का स्वरूप है, इसके अंदर तो साधक का स्वरूप है, तो यमराज हार गए उसके, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके उसके उसकी बुद्धि से, उसके हट से, कि एक व्यक्ति ऐसा है कि सारा कुछ उसको सुख सुविधाएं मिलने वाला है अगले क्षण, और वो सिर्फ एक ही चीज पे डटा हुआ है, और वो है आत्म। तो फिर उसकी दीक्षा करते हैं, यमराज प्रसन्न होते हैं कि ये असल शिष्य अर्थात असल साधक बनने योग्य। तब उसको यमराज आत्मज्ञान का उसको ज्ञान देते हैं, कि तू क्या है, आत्मा क्या है, ये सब। और रही साम्राज्य के बाद जिसको आत्मज्ञान हो जाता है तो साम्राज्य तो उसको वैसे ही मिल जाता है, यमराज जैसा गुरु हो। तो वो नचिकेता आज भी अमर है, ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने साम्राज्य नहीं मांगा, उन्होंने गाय नहीं मांगी कि रिटर्न में मेरे को वही गाय दे दो, जी कि मेरा ये और दे दो, ये खो गया तो। जी गुरु तो जी। मैं उन साधकों शिष्यों की बात कर रहा हूँ जो वास्तविकता में अपने जीवन के मूल्य को समझते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे, और एक समय ऐसा आता होगा कि आप भी इस जीवन से ऊब जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, और एक क्षण के लिए आपके अंदर आता होगा कि यार मैं हूँ कौन, मेरा जन्म क्यों हुआ है, और मैं जाऊंगा कहाँ। जी बिल्कुल एक बिल्कुल। समय जरूर आपके अंदर ये विचार आता होगा, जी मृत्यु का भी विचार आता होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। और ये विचार जब आता है तो समझिए कि आत्मज्ञान की ओर फिर वो कदम जो है चलना शुरू हो जाता है, मतलब वो आत्मा आपको पुकारती है, वो ज्ञान का रास्ता फिर आपको वो ढूंढ रहा है। वो प्यास आपके अंदर जो, क्योंकि वो अंश है ना, वो आत्मा का जो स्वरूप है वही उसकी प्यास है, कल्याण। जी तो सिद्धाश्रम में वही व्यक्ति जा सकता है जो गुरु का सेवक होगा, जो सिद्ध गुरुओं का पूजन करता होगा, गुरु मंत्र का जाप करता होगा, जिसके अंदर ललक होगी दुर्गति नहीं करानी, ना अपनी ना किसी और, अपने परिवार में और किसी की। धन से आप क्या कर सकते हैं, सुविधाएं, खाना पीना। पशु तो वैसे भी खा पी रहे हैं, और मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ चारों तरफ से कोई पशु ऐसे भूखा मर नहीं रहा है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, कहीं ना कुछ मिल जा रहा है। पक्षी हो,
तो पशुता, जब पशुता है तो प्रकृति तो उनका भरण पोषण कर रही है, पर मनुष्य होने का सबसे बड़ा जो दायित्व यही है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मेरे जीवन की जो लीला समाप्त होगी उसके पश्चात मेरा होगा क्या। ठीक है, तो इसलिए सिद्धाश्रम का पूजन किया जाता है, सिद्धाश्रम मंडल का पूजन किया जाता है, और सिद्धाश्रम मंडल के गुरुओं को उनका पूजन किया जाता है, चरणों का पूजन किया जाता है। और हमारे कुल में यही सब चीजें सीखने को आपको मिलेंगी, जहाँ पर महाविद्या है, जहाँ पर शिव है, जहाँ पे अथाह ज्ञान है, और जहाँ आत्मा का कल्याण है। बाद बाकी धन संपदा ये भौतिक जीवन के लिए जीने के लिए एक प्रक्रिया है, और ये होना जरूरी है। भौतिक जीवन भी आपका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में अभाव है, खाने को रोटी नहीं है, आपके जीवन में रोग है, प्रॉब्लम्स हैं। वैसा भौतिक जीवन भी नहीं होना चाहिए। तो उसके पश्चात क्या हुआ, नचकेता ने आत्मज्ञान लिया, उसके बाद वह राजा की तरह जीने लगा। जब यमराज जैसा गुरु उसको मिल गया, तो क्या वो गरीब रहा होगा? वो सोच सकते हैं। यमराज ने नहीं। गरीब नहीं रहने दिया होगा उसको, जी। मरने के लिए नहीं छोड़ गए होंगे यमराज उसको। और जिसका यमराज जी को जी तो मृत्यु भी उसको ऐसे नहीं हुई होगी। ठीक है, इसलिए वो अमर हो गए, नचिकेता उनका नाम अमर हो गया, वो अमर हो गए आत्मज्ञान पाने के बाद में। तो जितने भी आत्मज्ञानी सिद्ध हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि हैं, वे सभी, कणाद मुनि, जितने नारद, जितने भी अवतार होते हैं, वो सब सिद्धाश्रम गमन कर जाते हैं। तो इस सिद्धाश्रम की महिमा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जितनी मेरे अंदर क्षमता और चेतना है ज्ञान देने की, उतना मैं आप तक दूं, आप तक ज्ञान पहुंचाऊं, क्योंकि ये जी मेरा परम सौभाग्य भी है कि मेरे द्वारा आप तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। जहाँ तक जी मुझे गुरु जी। गुरु की चेतना प्राप्त हुई, तब ये ज्ञान आप तक पहुंचेगा, और आपसे आपसे और आगे तक पहुंचेगा। जी। ठीक है, नहीं तो दुनिया जी गुरु तो ये माया का इतना प्रभाव है कि माया में ही डूब के मर जाती है। जी, समय बिल्कुल नहीं ठीक गुरु मिलेगा जी। उसको, बुढ़ापा आएगा तो सोच ही नहीं पाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी उसकी। वो कहते हैं नहीं, भजन हाँ करेंगे तब बुढ़ापे में, तो फिर वो ने बुढ़ापा बहुत की काम ही नहीं, भजन भ्रष्ट हो जाती है। कमर इतना बेकार हो जाता है कि बैठा नहीं जाता, ना लेटा जाता ना बैठे बैठा जाता, क्या वो साधना करता है? कुछ साधना नहीं कर पाता। तो वो मिथ्या भाषण है कि वो बुढ़ापे में मोक्ष काल देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लास्ट में वो, अब बुढ़ापे से पहले मृत्यु होली तो वो भी खत्म, वो जीवन भी नष्ट हो गया तुम्हारा पूरा। तो गुरुओं की इतनी कृपा है, तो हम वही आपको फिर से गुरु की, देखिए सिखों में क्या है, सिखों में भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, मानते हैं। शिव को मानते हैं। उसके उपरांत वो जो है सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? गुरु को मानते गुरु हैं। जी। गुरु के आगे जैसे वो किसी को नहीं मानते। बिल्कुल ठीक गुरु जी, नहीं जैसे मानते गुरु के कि आगे। इस्लाम में उनको मानते हैं ना, जो भी उनके धर्म के वो हैं, वैसा ही ये पंजाब जो सिख लोग हैं, वैसा ही वो कट्टर है अपने गुरु के प्रति। बिल्कुल ठीक गुरु जी। और जिसने गुरु को धारण कर लिया, आत्मसात कर लिया, तो उसकी दुर्गति तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकती। शिष्य बेशक कमजोर हो सकता है, शिष्य बिल्कुल बिछड़ सकता है रास्ते से, पर गुरु यदि सक्षम है तो गुरु उसका हाथ नहीं छोड़ता, गुरु फिर से उसको उठा लेता है। तो ये जी। गुरु जी मंडल, गुरु गुरु की ये महिमा है। जी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है जी। कि बहुत तंत्र वाली बातें ही की जाएं, वो भी देखिए, वो समय के लिए ठीक है। मैंने कहा 3 स्थितियां होती हैं, किसी को मैं समझा रहा था, युद्ध से पहले की स्थिति, युद्ध की स्थिति, और युद्ध के बाद की स्थिति। तीनों भी जी। स्थितियां सब अलग अलग हैं। युद्ध हाँ से जी। पहले माहौल ठीक ठाक जी होता जी है, गुरु युद्ध जी। होता है तो बहुत विपरीत होता है। तो वैसा ही शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और युद्ध के बाद जब खत्म हो जाता है युद्ध, या तो आप जीवित रहते हैं या आप मर जाते हैं। तो जीवित रहते हैं जी। तो युद्ध के जी बाद फिर आप जीत जाते हैं, तो शांति होती है। जी। ठीक है, तो 3 स्थितियां जीवन की हैं ये। तो उस तीनों स्थितियों में सम रहकर अर्जुन की तरह कृष्ण को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। जी। बिल्कुल गुरु। कृष्ण है जगत गुरु। तभी उस नर का, नर यानी अर्जुन है, नर का जी कल्याण। जो नारायण को लेके चल रहा है साथ में, तो नर का कल्याण, नर नारायण साथ में चलते हैं, गुरु शिष्य। जी गुरु को हृदय में आप स्थापित करें। जी।
और यकीन मानिए, आप तन मन धन से यदि गुरु के प्रति आप समर्पित हैं, तो आप समझिए कि आपका भौतिक जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे एक राजकुमार रहता है। आपके जीवन की दरिद्रता, आपके जीवन की जो मानसिकता गरीबी की है और या निम्न स्तर की है, वो सारे भेद हट जाएंगे जब आप गुरु को धारण कर लेते हैं। क्योंकि गुरु की समग्र सत्ता सत्ता शिष्य से एकाकार हो जाती है, यानी कि शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाते हैं। पर शिष्य को चलना पड़ेगा गुरु की तरफ। तो गुरु भी, जी शिष्य चलेगा एक कदम तो गुरु 4 कदम दौड़ के जाएगा उसके पास। दोनों तरफ से है ना, जी गुरु जी। दोनों तरफ से होता है। तो इसलिए मैं भी शिष्य हूँ अपने गुरु का, और आप भी शिष्य हैं। जी तो इसलिए अब सिद्धाश्रम पंचकम का फिर से, आज फिर से करेंगे पाठ। और बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ किया करो। आप थोड़ा जप करो, थोड़ा पाठ करो, आप थोड़ा कुछ करो, अच्छा करो, पर उस प्रसन्नता के साथ करो। ठीक है, जी कहते हैं गुरु, जैसे इस बात का आज पूरा ध्यान ध्यान। है तो साथ ध्यान करते हैं। तो अभी सिद्धाश्रम पंचकम का पाठ करें, जिससे कि समस्त प्रकार के दोषों और पापों से निवृत्ति मिले। गुरु का स्मरण करें। गुरुत्वं सदैवं पूर्णां तदेव भागेन देवो भवदेव नित्यम् अहोभाम मम पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं बन्धुस्वरूपम् आत्मस्वरूपम् चैतन्यरूपं पूर्णत्वरूपं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भर्ता न जाया न वित्तं न वित्त वृत्तिवमेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव अनाथो दरिद्रो जरा रोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्ता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव त्वं मातृरूपं त्वं पितृरूपं सदैवं सदैवं कृपासिन्धरूपं त्वमेव शरण्यं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं सदैवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव न जानामि मन्त्रं न जानामि तन्त्रं न योगं न पूजां न ध्यानं वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञान स्वरूपम् एको हि रूपं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञां सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यं त्वमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव ज्ञातरूपं त्वमज्ञातरूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं पूर्णत्वदेह मन प्राण सदैवं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव
त्वं शरण्यं गुरुत्वं सदेवं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं भागेन देवो भवदेव नित्यम् औवामवं पूर्णं सिन्धुं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरणं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आश्रम मंडल की जय। दादा गुरुदेव श्री सच्चिदानंद गुरु भगवान की जय। दत्त भगवान की जय। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय। मुचंद्रनाथ भगवान की जय। समस्त गुरु मंडल की जय। पार्वते पतये हर 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 महादेव। पार्वते पतये हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः शिव शाश्वतः। नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। जय जय श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरु ये जी। सिद्धाश्रम पंचक है और सिद्ध लोग इसका पाठ करते हैं। और ये जो ये नाथ परंपराओं से, नाथ परंपरा का जो ज्ञान है वो उसमें से लिया गया है, क्योंकि नाथों में गुरु का बहुत सबसे ऊपर चलता है आदेश। गुरु को, अच्छा जी। गुरु का आदेश चलता है, गुरु को ये आदेश चलता है। और पूरा गुरु जो की हर सावरकृत चीज है। बड़ी बारी बोलते हैं। हम्म। बड़ी बारी बोलते हैं आदेश 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 आदेश। मुझे बहुत समझ नहीं आया कि आदेश 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 जो बोलते हैं आदेश वो का क्या मतलब होता है होता गुरु जी। है, आदेश का मतलब होता है नमस्कार। अच्छा ठीक। आदेश ऑर्डर में मैं समझा कि आदेश ऑर्डर मतलब उस चीज में कंफ्यूजन हो नहीं, रही थी। हम नहीं, ठीक है आदेश ऑर्डर नहीं होता। आदेश नमस्कार होता है। गुरु को आदेश, गुरु को ठीक है ठीक है। नमस्कार, अच्छा आदेश जी ठीक है। नमस्कार होता है। वो नाथों की और गुरु जी भावना एक है। चीज, एक और वो, जैसे कई बार आते हैं कि आप वैष्णव पंथ से हैं या स्टार पंथ से हैं या एक और कोई पंथ बताते हैं, तीन पंथ बताते हैं। नाथ पंथ हमें है। क्या पता लगेगा, हमें क्या पता लगेगा हम कौन से पंथ से हैं गुरु जी। आप किस पंथ से हैं? देखिए, पता नहीं, ये तो आज तक पता नहीं है। आप नाथ पंथ से हैं, नाथ। अच्छा ठीक है गुरु जी। क्योंकि नाथ पंथ ऐसा है, आप कान तो फड़े नहीं है, ठीक है। कान फड़े होते हैं, अलग नाथ होते हैं, वो नागा साधु होते हैं। आप ठीक हमने को नाथ मानिए, क्योंकि जो गुरु की परंपरा जिसमें मैं भी दीक्षित हूँ और जो चल रही है परंपराएं, वो स्वामी श्री जी गुरु जी। निकेशानंद नाथ। ठीक गुरु जी। अब नाथ ठीक। क्या है? नाथ है, उसमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं है। नाथ वैसे वैष्णव विष्णु अवतार भी कहा गया और शिव का अवतार भी कहा गया है। गुरु गोरखनाथ को शिव का अवतार कहा गया है, और शास्त्रों में नाथों को विष्णु अवतार कहा गया है सभी को। और सिर्फ गुरु गोरखनाथ को शिव का अवतार कहा गया है, ठीक है। तो ठीक। अभी वैष्णव और शैव इनमें कोई भेद नहीं, मतलब हम भेद नहीं करते। हम राम ठीक का है भी गुरु जी। भजन करते हैं, हम कृष्ण का भी, और हम शिव का भी भजन करते हैं। ठीक हाँ जी, क्योंकि हम तो सभी जी जी गुरु जी वही तो हाँ, आपके तो थ्रू ऐसा आता है। कोई शक्तियों में भेद नहीं है, अभेद है। पर हाँ, शिव के शासन को हम स्वीकार करते हैं। हम मतलब हम किसी के शासन को नहीं माने, तो हम कहते हैं शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता। मतलब हम शिव के शासन को मानते हैं। शिव के शासन, जी हम शिव के ही अधीन हैं, और किसी जी का जी गुरु नहीं। शिव जी की गुरु। अनुमति से हमारा जीवन चले। ठीक। हम किसी अन्य को नहीं बोलते इसके शासन था, इसके शासन। गुरु शासन था, गुरु के शासन के अधीन या शिव के शासन के अधीन, वही गति है जी हमारी। शासन में रहो तो किसी अच्छे राजा के नीचे रहो ना, तो सत्कर्म होंगे और सदगति अच्छी होगी गुरु जी। अच्छी होगी। और भोले शंकर तो महाराज हैं, भंडारी हैं, जी। ठीक है। और ऐसा नहीं है, भोले भाले भी हैं और फिर भोले भी हैं फिर भाले भी हैं। भाले भी क्या, फिर दुश्मनों के त्रिशूल, भाले भाले क्या, फिर त्रिशूल भी हैं। त्रिशूल, हाँ जी। बुराई पे त्रिशूल ही चलेगी फिर। हाँ, तो फिर वो जब भोलेपन से काम नहीं चलता, तो फिर वो तीसरे नेत्र और त्रिशूल से कार्य चलता है। इसलिए ठीक शिव है। के भगत जो होते हैं थोड़ा सा कठोर होते हैं।
दयालु बहुत होते हैं, पर जब उन्हें समय आता है कठोर बनने का तो कठोर ही बनता है। जी जी गुरु जी। तो आज इसी ज्यादा चीज नहीं कराएंगे आज, क्योंकि आज जी सिद्धाश्रम के बारे में ऐसा सौभाग्य हमें भी चेतना हुई, तो आपको ऐसा सत्संग हुआ सिद्धाश्रम के बारे में। बहुत कृपा, और वो बहुत आनंद कृपा। की जो एक ऐसा वातावरण है सिद्धाश्रम का, तो आपके मस्तिष्क में रहे। महाविद्याएं तो जी कण कण में है, जहाँ शिव है वहाँ महाविद्या है। और सिद्धाश्रम जैसे गुरु, गुरु बोलते हैं, गुरु, गुरु कौन है? गुरु, महागुरु तो शिव ही है, सब उनकी माया से है। जी और सिद्धाश्रम हो कुछ हो, जी। शिव की ही माया व्याप्त है। तो अभी साधक भी कम है, वैसे अभी कम साधक जुड़ रहे हैं, सब व्यस्त होंगे कहीं ना कहीं। गुरु होंगे जी, गुरु जी, जो हो सकता जो लिंगायत संप्रदाय है वो भी शिव को मानते हैं, जो दक्षिण में है। दक्षिण में तो देखो शिव, कई जगह तो शिव को मानते हैं, और हाँ वैसे जी। दक्षिण में तो विष्णु पूजन ज्यादा होता है। अच्छा जी। दक्षिण में तो शैव उपासना होती है, और सबसे जी ज्यादा यहाँ पे दक्षिण में कौन है? दक्षिण में कौन ज्यादा पूजा पूजे जाते हैं? काली माता। जी, मुरुगन की जी। ज्यादा पूजा होती है गुरु मुरुगन जी, स्वामी, और विष्णु होता है। कार्तिकेय, हाँ जी, कार्तिकेय। मुरुगन ठीक है, बोलते हैं शिव, कार्तिकेय और को। तुम्हारे बालाजी, जी जी। एक पूजा। मुरुगन स्वामी यानी कार्तिकेय चलते हैं सबसे ज्यादा। हाँ जी, कार्तिकेय है गुरु। कार्तिकेय ज्यादा चलता है साउथ में। जी। साउथ मतलब अच्छा। साउथ दक्षिण। हाँ काली का, जी। काली चलती है इधर जी कलकत्ता पश्चिमी, साइड में, ईस्ट। पश्चिम साइड, कलकत्ता ईस्ट। साइड में चलती है। जी। बंगाल, कलकत्ता, काली का, इधर काली का ज्यादा है, कामाख्या, हाँ जी। इधर भी वही शक्ति है, भगवती। और राजस्थान में चले जाओ तो हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी, हनुमान जी। जी। भैरव चलते हैं, हनुमान हाँ जी जी। राजस्थान में। नहीं, जी। सालासर हो, मेहंदीपुर हो, हाँ और जी। भैरव है उधर, कई जगह स्थान है, सिद्ध स्थान है, और भैरव। गुरु जी, ये जो खाटू श्याम जी है, ये वाले जो हैं ये। खाटू श्याम, खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम बब्रीक है, और बाबरी यक्षराज कहते हैं इनको, यक्षराज कहते हैं। यक्ष देवता अलग होता है, देवी जी देवता जी। अलग है, इनका अलग कैटेगरी है। ये राक्षस के उसमें अच्छा। आते हैं यक्ष। जी इसलिए जो इनका करता है तो राक्षसी, मतलब ऐसा मत समझिए राक्षस गलत होते हैं। राक्षस तो विभीषण भी था, प्रहलाद भी था, ठीक है। जी। राक्षस का मतलब ये नहीं है कि राक्षस मारने काटने वाला ही राक्षस होता है। राक्षस विभीषण ही जी। पैदा हुआ था, रावण भी था, हाँ और राक्षस कुल जी। में तो जी। वो भी हुआ था क्या, प्रहलाद। तो जी। ये बब्रीक जो है, भक्त प्रहलाद जी, हाँ जी। बब्रीक जो है यक्ष है, यक्ष, अच्छा यक्षाय, जी। इनके मंत्र में आता ना यक्षाय नमः। तो जी। यक्ष क्या बहुत शक्तिशाली होते हैं, देवता, देवता से भी। कुबेराय, यक्षाय, कुछ ऐसे आता है जी। हाँ, तो ये मायावी होते हैं। जी। इनका तंत्र जो है, मतलब इनका, और कृष्ण, ऊपर से कृष्ण का आशीर्वाद है इनके। हाँ जी। तो जिन पे कर देते हैं वो कर देते हैं काम ये। जी जी। अच्छा। जिन पे इनकी दृष्टि पड़ गई तो मतलब जो देखते हैं कि हार रहा है ये, कर देते हैं उसका काम, बेड़ा पार कर देते हैं। तंत्र चलता है पूरा। जी। हिडम्बा जी। इनकी माँ थी। हाँ हिडम्बा है जी। जी। घटोत्कच जी के पुत्र हैं। घटोत्कच जी के पुत्र हैं, और घटोत्कच है भीम का पुत्र। भीम के पुत्र, हाँ जी हाँ जी। ये तो नाती है बपरीक तो भीम का। हाँ जी हाँ जी, अब पोते। हाँ, हाँ जी, पोते हैं। हिडिम्बा तो दादी है उसकी। हिडम्बा दादी है उसकी, हाँ जी। दादी है दादी। जी। और हिडम्बा हो गई इसकी पत्नी, हो गई भीम की। हाँ जी। तो ये जो ये है खाटू, जी। खाटू यानी कि बबरीक, ये मायावी हाँ है। जी। और जी कलयुग जी। में माया बहुत चलती है। जी। अभी तो कृष्ण कृष्ण कह के अब सजा धजा के रखते हैं, नहीं तो उनका स्वरूप तो बड़ा विकराल है। हाँ जी। ठीक है, करते हैं काम, ये भी चलते हैं। जी जी। तंत्र है, तंत्र तो चलेगा ही। हाँ जी, तांत्रिक, सही बात। इनकी दादी तांत्रिक थी। हिडम्बा, हिडम्बा जी तंत्र होता है एक अलग प्रकार का तंत्र। जी। हाँ जी। तो जिसको जैसा मिल रहा है वैसा चल रहा है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ अपना कार्य निकलवाना है। हाँ जी।
और भारत की यही महानता है, हर जगह कोई ना कोई देवता है विराजमान। हाँ जी। तो गुरु जी, जो जो कुछ लोग कहते हैं कि पूजा करते हैं वो कुछ साधना पूजा करते हैं, सामने कहते हैं यंत्र रखते हैं, यंत्र, तो यंत्र का क्या प्रभाव है, यंत्र और मंत्र दोनों का? यंत्र मंत्र और तंत्र तीन चीज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। यंत्र। यंत्र मंत्र तंत्र तीन चीज होती है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश, जी महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली, सुषमना जी इड़ा पिंगला। जी ये जो तंत्र चल, ये जो पूरा सिस्टम है ना, वो मंत्र जो बोले जाते हैं, जी तंत्र जो किया जाता है, यंत्र जी जिसमें वो देवता निवास जी करे, घर, जी उसकी सारी शक्तियां निवास करेंगी उसमें यंत्र। तो मंत्र तो के क्या द्वारा। करना चाहिए गुरु, जैसे मतलब? आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैंने कहा गुरु जी, तो क्या तंत्र तो कहते हैं कि तंत्र की होता है तो बुरा होता है, इसलिए लोगों का बुरा करते हैं। दोबारा बोलो। मैंने कहा गुरु जी, तंत्र जो करते हैं लोग, तो तंत्र से तो लोग बुरा करते हैं, दूसरे का बुरा। नेटवर्क स्लो है आपका। नहीं, तंत्र से बुरा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बंदूक होती है ना, बंदूक गन, उससे दो चीज हो सकती है, या क्या क्या हो सकता है उससे, गन से किसी की हत्या भी हो सकती है उससे, और किसी का बचाव भी, प्रोटेक्शन भी हो सकता है। जी होता है। जी बंदूक से, हथियार से क्या होता हाँ, अच्छा और बुरा दोनों है। है? तंत्र है, ऐसा मानिए, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। जी मैंने पहले दिन दूसरे दिन समझाया था, तंत्र हाँ का जी, मतलब होता शरीर। है सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में, बॉडी है, हाँ तंत्रिका। जी। आउटर पार्ट है, और ये इनर पार्ट में क्या है, लंग्स है, स्टमक है, मतलब श्वास ले रहे हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, खाना पच रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, और जी जिससे प्रजनन होता है तो क्या बोलते हैं, जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको। जी जी। सिस्टम मतलब तंत्र। जी ये सिर है, इसको क्या बोलते हैं, तंत्र का तंत्र, नर्वस सिस्टम, जी तंत्र। तो अब जी उसको यदि खराबी होती है तो कौन ठीक करता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर तो हो गया तांत्रिक, हाँ जी। जी अच्छा। और ठीक ठीक डॉक्टर हो गया ठीक तांत्रिक, और डॉक्टर उसको ठीक। मार भी सकता है और डॉक्टर उसको बचा भी सकता हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक है। है। तंत्र को जानने वाला विशेषज्ञ हो गया डॉक्टर। हाँ जी हाँ जी सिस्टम को जानने वाला व्यक्ति, वो पढ़ता है ना एमबीबीएस एमडी, क्या क्या बनता है वो। हाँ तो जी हाँ जी हाँ सिस्टम जी को हाँ समझा उसने, स्टडी किया कई साल बरस, और उसके समझने के बाद उसने अब हॉस्पिटल में जॉब किया, अपना खोल लिया, अब क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है वो सभी को। मतलब नॉलेज को, उस अच्छी सिस्टम, जगह लगा। तंत्र को ठीक करने वाला सही तांत्रिक जगह। हुआ। तंत्र को जानने वाला होता है तांत्रिक। हम्म। जी ठीक है। तो वैसे समझिए कि तंत्र, उससे भला भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। डॉक्टर किसी को मार भी सकता है, इंजेक्शन लगा और दिया, बचा ली। क्या मर गया, ले, किडनी विडनी निकाल ली उसकी ऑपरेशन करके, हाँ जी हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल। गलत भी कर सकता है। और वो जी जान की बाजी लगा के उसको बचा भी सकता है। बचा हाँ ली। जी साम दाम दंड भेद लगाएगा, उसको बचा लेगा उसको। तो इसका मतलब है कि ये तो एक तरह से दो धारी तलवारों की तरह हो गया कि अगर चलाने वाला है तो ठीक अब है, ये नहीं तो फिर तलवार है, मुश्किल है। दिस इज ए नॉलेज, दिस इज जी नॉलेज। नॉलेज। और जी जी। नॉलेज किसका है ये नॉलेज है, इसके तांत्रिक। फाउंडर है वे शिव है, तंत्र के। तंत्र अच्छा। के रचयिता शिव हैं, शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं संसार में, महाकाली और शिव के अलावा। जी जी। तो ये जो नॉलेज है वो भगवान शिव का दिया हुआ है, तंत्र। भगवान शिव पार्वती संवाद हुआ, पार्वती जी ने देखा कि राक्षस तो बहुत शक्तिशाली है प्रभु, हाँ जी हाँ जी। ये तो सामान्य जो पृथ्वी लोग को तो पूरा त्राही त्राही कर देंगे, और हम्म। जो बहुत कट्टर और चतुर लोग हैं वो सीधे साधे साधु संतों पर अत्याचार करेंगे, वो और राक्षसी बल का प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्या उपाय है?
हाँ जी, हाँ जी, शिव ने कहा भगवती इसके लिए उपाय है मंत्र उपासना, तंत्र उपासना, यंत्र उपासना, मेरी उपासना। तो हाँ बोले जी, हाँ कहाँ जी, है वो मंत्र, कहाँ है वो तंत्र, और कहाँ है वो सारी चीजें। तो हाँ भगवान जी, शिव ने डमरू बजाया, अपना डमरू, जी। वहां से निकले हैं सब मंत्र तंत्र यंत्र डमरू बजा के। हाँ, वो आवाजें उसमें जो निकले हैं, उसमें एक बार मैंने वीडियो वही देखा था मंत्र बने डमरू। हैं, वही तो जितना भी निकला है वो शिव से निकला है। उन्होंने कहा ये है, उनको दो जो तुम्हारे सीधे साधे पुत्र पुत्रियां हैं, तब वो बचाव कर पाएंगे हम लोग। नहीं तो राक्षसी तत्व इतना प्रभावी होगा कि सामान्य जो व्यक्ति साधु संत जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति बच नहीं पाएगा इन राक्षसी तत्वों से। बुरा तंत्र प्रयोग कौन करवाता है बुरा, उसके अंदर राक्षसी तत्व है। लो 10,000 50,000 लो लाख रुपए बर्बाद करो घर को, हाँ जी, हाँ, कौन ठीक करेगा ऐसा बुरा जिसमें राक्षस बैठा हो। है। जिसमें बुराई है। जी, जी, ठीक है। तो तंत्र का मतलब, तंत्र से लोग परिचित नहीं है। तंत्र कुछ नहीं है, हमें तो तंत्र यंत्र भी हम तंत्र सिर्फ सिस्टम है। हमने तो तंत्र तो आज आपने गुरुजी एक्सप्लेन किया, वो भी ये था कि तंत्र बस मारने के लिए होता है। दूसरा ये है जो यंत्र था, तो यंत्र भी सुना वीडियो में कि यंत्र भी होता है। कहते हैं यंत्र क्या? मैंने फिर वही सुना। मैंने आज शाम को गुरुजी से मुलाकात होगी तो यंत्र भी पूछूंगा कि यंत्र क्या होता है। ताबीज बना देते हैं किसी को, बच्चे डरते हैं छोटे होते हैं, ताबीज बना हाँ, दिया, बचपन क्या यंत्र बचपन में बना दिया। बनाते थे हम, गले में पहनते थे। हाँ जी, हाँ। वो यंत्र बना यंत्र दिया, बनाते। धागा यंत्र, बना हाँ दिया, जी। वो यंत्र है। अच्छा, वो यंत्र है गुरुजी, ठीक है। नजर लग गई, धागा बांध लिया पैर में हाथ में, यंत्र है वो। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। ऐसा इसमें कोई ये करने की आवश्यकता नहीं है। और तंत्र को बदनाम कर दिया बुरे तांत्रिकों ने गलत कार्य करके, जी गुरुजी। जनता को ठग कर, व्यभिचार करके, जी जी। स्त्रियों के साथ व्यभिचार करके, पैसा बहुत अथाह पैसा लोगों का, और उन्हीं का पैसा खा रहे हैं, उन्हीं पे तंत्र प्रयोग कर रहे हैं तांत्रिक कि और पैसा दे। एक बड़ा बड़ा। एक बंगाल बंगाल में ये कहावत है कि अच्छा तो मैं करूंगा नहीं, और बुरा ना करूं तुम्हारे साथ, उसके लिए तुम मुझे पैसा दो। अच्छा जी, ऐसा भी हो गया अब। ये कहावत है बंगाल में। अच्छा तो जी मैं जी। जीवन में करूंगा नहीं, और हाँ, तुम्हारे साथ में बुरा ना करूं, इसके लिए तुम मुझे पैसा इसी दो। पे तो इसलिए गुरुजी ऐसा, आपने हमें बहुत अच्छा पाठ करवाया, वो माता प्रत्यंगिरा का। तो मतलब अगर कुछ हो तो फिर वापस उसी के ऊपर चला जाए। और ऐसे दुष्टों को सबक सिखाने के लिए महाविद्या उपासना नितांत आवश्यक हो गया है कलयुग में। क्योंकि छोटे मोटे ओझा और गुजर। तांत्रिक को बजा जाके वो लूटेंगे ही उल्टा। कोई सही कराने गए, बुखार हो, उसने सिर दर्द और दे दिया तुमको, ले पीछे से। अभी पैसा नहीं आ रहा उनके ठिकानों पे, तो लो भेज दो एक भूत प्रेत क्रिया। और हम्म। भगत नहीं आ रहा, 2 4 दिन उनकी औरतें नहीं आ रही हैं, तो ले छोड़ देते हैं हम गलत चीजें। अच्छा जी। तो स्वतः निर्मित कीजिए, तपस्या करो, किसी की जाने की आवश्यकता ना पड़े, तो अपने ज्ञान चक्षु खोलो, अपना ज्ञान निर्मित करो, तपस्या करो, अपने ज्ञान से प्रोटेक्शन करो, अपने बल गुरुजी जैसे एक अपने। एक और प्रश्न था कि जैसे हम लोग अभी इस टाइम मतलब मैं अपने घर से बाहर हूँ या जैसे भी हूँ अभी कुछ दिन, तो वो जो एक विधि विधान अपने घर में बना हुआ है, एक छोटा पूजा घर बनाया, जो भी है मतलब जैसे पूजा पूजा करने का। अभी यहाँ पे जैसे आदमी बाहर हो तो अब जैसे गुप्त नवरात्रे भी आ रहे हैं गुरुजी, तो जैसे अगर किसी ने आपके जो भी आशीर्वाद रहे, कोई जाप करना है, कोई पाठ का करना है, तो एक प्रॉपर सिस्टम तो नहीं बन पाता कि मंदिर में या मूर्ति रख के सामने करें। तो वो फिर उसका क्या कैसे क्या प्रोविजन हो सकता है गुरुजी? का यही है, पहली बात तो जो अभी ये ग्रुप और परिवार बनाया गया वो इसी को देखते हुए बनाया गया था, क्योंकि व्यक्ति जो महसूस करता है वही आगे फॉरवर्ड करता है। जी गुरुजी, ठीक है। यदि जो चीज मैं महसूस करता हूँ तभी तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा उस चीज को। जी गुरुजी, बिल्कुल जो ठीक है। साधना मैंने की होंगी उसी का तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ। जी गुरुजी, मैंने बिल्कुल ठीक खाया है। ही नहीं, उसका स्वाद में पता कैसे सकता हूँ। जी, 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 बिल्कुल ठीक गुरुजी। चाहे ठोकर हो, चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, जो जी, खाई जी। होगी उसी का वैसा बताया जाएगा आपको। तो जी, इसलिए बनाया गया था। और जो व्यक्ति दूर दराज है, अपने वर्किंग, उनको समय नहीं है, वर्किंग में है, तो उनके लिए सामूहिक अनुष्ठान का मैंने विधान बताया था, जो कि अभी चल रहा है, और फिर अभी गुप्त नवरात्रों में और स्पेशल चलेगा। अभी सर्दियां थी तो
मैं समझता हूँ कि सर्दी में लोग उतना नहीं जुड़ पाते हैं, जैसे गर्मी अभी आएंगी तो लोग जी फिजिकली आ भी सकते हैं यहाँ पे अनुष्ठान में भाग लेने के लिए। तो सामूहिक अनुष्ठान करने से बड़ा तीव्र शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि सामूहिक है वो। जहाँ जी आप गुरुजी। जहाँ आप 11,000 मंत्र कर रहे थे वहीं 11 लाख मंत्र हो जाते हैं, वो सामूहिक ऊर्जा बनती है। यदि 1,000 लोग जुड़ जाए तो लाखों में वो मंत्र जाप हो जाता है। और जहाँ एक हाँ जी। व्यक्ति हवन सुहा कर रहा था, वहां यदि 10,000 व्यक्ति सुहा करेंगे तो वहां अलग प्रक्रिया की ऊर्जा बनेगी। जी सामूहिक करने से काफी उसका वो प्रभाव होता है। आप नहीं कर पाते हैं तो आप या तो यहाँ पे आए या किसी को भेजें, या नहीं तो फिर ऑनलाइन जुड़ें, उसका भी वही जी प्रभाव जी होगा। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि अभी वो व्यक्ति लेडीज थी, 9 साल से ग्रसित थी तंत्र, जी और उसका पति पैरालिसिस हो गया। और वो थी गुजरात की मूल निवासी, वो इंग्लैंड में रहती, 9 साल से पागलों की तरह, बच्चे भी पागल की तरह और खुद भी पागल की तरह। और आप जान लीजिए कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है सिर्फ भगवती की, अभी सिर्फ जोड़े सप्ताह भर नहीं हुआ उनको। हाँ जी। पगला चलती है, गुरुमंडल जब चलता है तो ये तो समंदर वंदर क्या, उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। तो तंत्र और शक्ति तो यहाँ से भी काम करेगी, वो हजारों मील बैठे हुए व्यक्ति के साथ। और वो अभी कई कई दिनों से काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। तो जब तो आप यदि खुद नहीं कर सकते हैं तो उसमें आप सम्मिलित हो, जितना आपसे हो सकता है जी प्रयास। जी, समझ गए। ऐसा नहीं कि अब नहीं गुरुजी कर देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, नहीं ऐसा तो ये जी जी कभी नहीं गुरुजी। करना है। गुरु और शिष्य साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं चलते। कृष्ण जी तो बैठ गए थे रथ पे कि हाँ हूँ बस तेरा, कर तो रहे थे वो, करा तो उन्होंने हाँ जी। पूरा, और करवाया, जी कृष्ण जी को गुरुजी बनाया बिल्कुल। गया। जी गुरुजी बिल्कुल। कृष्ण तो एक बार सुदर्शन चक्र चलाते सुप्रसाद कर देते, वो तो खत्म कर देते लीला सारी। हम्म, पर जी उन्होंने भी करवाया, कर्म करवाया, अगर शिष्य को महान भी बनवाया। महान भी बनवाया। गुरु अभी कृपा करने को तो अभी हम ऐसी स्थिति में, गुरु पे यदि इतना सिद्धियां हैं, महाविद्या इतना कृपा दूसरों का करती है कल्याण, हमारा हमको भी तो भंडार भर सकती है वो। जी गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी कठिनाई क्यों, बिल्कुल। कठिनाई क्यों, क्यों अभाव है? क्योंकि जब तक अभाव नहीं देखोगे तब तक बढ़ोगे नहीं। जी जी एक होता है ना घर्षण संघर्ष, संघर्ष, हाँ जी। तभी आग उत्पन्न होगी। संघर्ष होता है ना तो बहुत कुछ होता है, जी जी बिल्कुल। तभी दौड़ पाता है साधक। और कंफर्टेबल जोन में तो उसका रोटी कपड़ा मकान चल रहा है ना, वो कह रहे हटाओ ना सब, नहीं होगा। वो तो मेरा चल रहा है ना, भाई को मरने दो, साला मर रहा है तो मरने दो। ऐसे ही होता है उनका दिन ऐसा का होता है सब ना, कुछ। मेरा चल रहा है ना, भाई को मरने दो, नहीं चल रहा व्यापार, नहीं नौकरी लग रही, मरने दो उसके बीवी बच्चों को। पर जिसके अंदर मानवता आ जाती है और जिसके जो गुरु का दीक्षित होता है व्यक्ति, उसमें यही फर्क होता है कि उसके अंदर दया का भाव भी आ जाता है। शक्तिशाली तो जी हो जाता है पर दया भी उसके अंदर बहुत आ जाती है, मानवता आ जाती है। तो आप नहीं कर सकते तो सामूहिक रूप से आप जुड़कर अनुष्ठान में, और जी जो भी सामग्री का है, लकड़ी का है, चीजें हैं, उसमें जी जी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनुदान कर सकते हैं, सेवा दे जी सकते हैं, चीजें बिल्कुल ऐसे हो पाती हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी जी बिल्कुल। नवरात्रे, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो जाएगा, गुप्त नवरात्रे भी आने वाले हैं फरवरी में, शायद 10 तारीख जी से। तो और हमारी शुरुआत ये मैं थोड़ा सा ये है कि नई साल से ही अच्छा हो गया। और दूसरा सबसे अच्छी बात की ये भी, अयोध्या में भी देख रहे हैं आप की राम मंदिर का भी, हाँ जी, प्रभु श्री और राम जी भी आ राममय गए। पूरा भारतवर्ष है। तो मेरे हिसाब से जो 2024 है ना, वो यदि आध्यात्मिक व्यक्ति का बहुत सुपर जाने वाला है, बहुत सुंदर जी जाने वाला है, श्रेष्ठ जाने, जी गुरु जी। आध्यात्मिक व्यक्ति का, दूसरे का तो मेरे को पता नहीं। जी तो गुरु जी बिल्कुल। जो धार्मिक व्यक्ति है उनका जाने वाला है बहुत अच्छा। जी बाद गुरु जी बाकी बस एक आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि कल जो होगा तो मैं आपसे बात भी करूंगा। गुरु जी नवरात्रों में कुछ मतलब आपके श्री चरणों का आशीर्वाद हो जाए, कुछ जैसे हमें नवार दीक्षा आप दें, जो भी आपको उचित लगे हमारे अनुसार, हमारी उसके अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, जो भी आपको ठीक लगे गुरु जी वो अपने हिसाब से आप कीजिए, ताकि कुछ और पुण्य प्राप्ति कर सकें। बस ऐसा आप श्री चरणों का आशीर्वाद दें गुरु जी। नवरात्रि से शुरू होने से पहले आपको दीक्षा दे दिया जाएगा।
और जी गुरु नवरात्रों, गुप्त नवरात्रों में जी दसों गुरु महाविद्याओं का पूजन होता है, और जी गुरु जी बस शारदीय नवरात्रों में नवदुर्गाओं का पूजन होता है। जी गुरु जी ठीक है। गुप्त नवरात्रों में तंत्र की साधना होती है। अब तंत्र का मतलब वो नहीं है काला काला ब्लैक, नहीं, व्हाइट भी होता है। जी ठीक है गुरु जी। तो ऐसा जैसा आपके जी जी गुरु रोग जी। को रोग रोग शल्य चिकित्सा होती है ना, ऑपरेशन, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी तांत्रिक, यानी कि शल्य चिकित्सक का कार्य है, वो तांत्रिक है। वो सिलेगा, जी जी साफ सफाई करेगा, सब निकालेगा गलत चीजें, तब उसको। तो नव गुप्त नवरात्रियां बड़ा प्रभावी होती है, उसमें नवाड़ मंत्र बहुत, नवाड़ मंत्र हमेशा कार्य करता है। महाकाली प्रतिमा है, महाकाली आदि है, महाकाली के ही सब स्वरूप हैं। जो उसने नवाड़ मंत्र को, यदि महामंत्र है, नवाड़ मंत्र को यदि सिद्ध कर रहा है और स्त्रियों की वो सम्मान कर रहा है, पुत्री या पत्नी या उनका अपमान नहीं करता है, तो देवी प्रसन्न होती है। तो जो भी तो साधक गुरु है, जी लड़ाई तो हो जाती है घर में कई बारी। लड़ाई होना एक अलग चीज है। जी देखिए, अच्छा अच्छा ठीक है लड़ाई ठीक है होना एक गुरु जी। अलग चीज है, ये तो लड़ाई होता है फिर प्यार भी होता है, वो एक अलग चीज है। और जी अपमानित करना, जी कोशिश कीजिए हाँ कि जी वो हाँ ऐसा जी, ठीक है ऐसा माहौल नहीं क्रिएट। ये तो जी जी गुरु जी गिरोह के कारण ये लड़ाई झगड़ा और उच्चाटन और चीजें होती हैं। तो कोशिश जी करें, जी साधक यदि आप बन रहे हैं तो फिर पूरा तरीके से बढ़िया साधक बने। तो जी जी वो भी देखें देखने वाले कि अभी साल भर तक तो ये ऐसा था, साल भर के बाद ये क्या हो गया, बस ट्रांसफॉर्मेशन। गुरु जी आप अपने श्री चरणों का आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। और जो भी मतलब होगा आपके श्री चरणों के सानिध्य में हम पूरी पूरी सारे लोग कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से हर संभव प्रयास होगा जो भी होगा। और यही है, आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, एक गुरु होने के नाते, कि अभी मैं आर्थिक रूप से उतना संपन्न तो नहीं हूँ, और आप सभी साधकों और भगवती की कृपा से मैं चाहता हूँ कोई ऐसा उचित स्थान प्राप्त हो जाए, ज्यादा जी जी अर्थ व्यय ना हो उसमें, पैसा ना लगे, और छोटी ही जी जगह जी सही, मतलब इतना पर्याप्त जगह हो जहाँ पर जी जी भगवती धूमावती का विग्रह जो राजस्थान में रखा हुआ है, वो उसकी गुप्त जी जी तरीके से वहाँ पे स्थापना होके, और भगवती बगला के साथ में दसों महाविद्या का स्थापत्य होके वहाँ पे सुचारू रूप जी से कंटिन्यू, एक दिन भी बगैर उसमें किए हुए गैप, निरंतर उसमें साधना और अनुष्ठान होते रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि महाविद्याओं के निरंतर अनुष्ठान से वो धधकती हुई ज्वाला आपके अंदर प्रवेश करेगी, और आपके जीवन की जितनी भी कमियां हैं, जितने भी दोष हैं, सबको नष्ट कर देगी। आपकी जी जी गुरु पीढ़ियों की जो पुरानी से पुरानी जो दरिद्रता है, अभाव है, जी वो गुरु सब जला के भस्म कर देती है महाविद्या। जी जी गुरु तो मैंने अभी हाँ डाला था उसके लिए कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार से प्रयत्न करे, अपने मस्तिष्क में इस जी भाव को रखे कि भगवती के लिए, और मेरा ही कर्तव्य नहीं है, मेरा जितना क्षमता था मैं वहाँ जी अस्थायी रूप से कर दिया, और मेरा जी जीवन तो चलेगा ही, ठीक है, आप जी नहीं गुरु चलेंगे तब भी मेरा तो चल ही रहा है। जी गुरु जी जी पर इस जीवन का उपयोग यही है, सदुपयोग, कि हमारी वजह से और हजारों लाखों शिष्य साधकों को एक चेतना मिले, एक रास्ता मिले, चित्र और ये जी गुरु तांत्रिक और ओझाओं के चक्करों में ना पड़कर भगवान शिव या जो भी उनके इष्ट हैं, कृष्ण या राम या जो वैष्णव हैं, सच्चे में सच्चे हृदय से, माने कि सही तरीके से उसको पूरा आत्मसात करके उन पे नौछावर हो जाए। और जी गुरु जी मैं ये समझता हूँ कि किसी के घर में भी जो है अकाल मृत्यु नहीं, चाहे जी दुर्घटना से, हाँ, चाहे किसी भी प्रकार से। और अकाल मृत्यु हरने का कार्य भगवान शिव और उनकी विद्याएं करती है, ठीक है। और जीवन की शाम होने से पहले बहुत कुछ करना बाकी है, जी गुरु जी बिल्कुल इस आपके यात्रा श्री में चरणों से जीवन की सामना हो जाए, उससे लाइट पहले कुछ बनेगा। कर जाए, और फिर हमारी आत्मा को भी आनंद मिलेगा कि हमने कर दिया, चलो, जैसे भी जिस लायक थे वो कुछ कर गए हम भी। तो ये सब आप, मैं एक से ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, जो भी सुनेगा उसको समझ में आएगा। और जी ज्ञान, नॉलेज ही एक ऐसी चीज है जिससे कि अंधकार मिटता है, जी जी ज्ञान गुरु से अंधकार मिटता है। तो ज्ञान आएगा, जैसे अभी आपने कहा कि तांत्रिक तो गलत ही करता है, नहीं, तांत्रिक गलत नहीं करता, तांत्रिक सही करता है। जैसे मैकेनिक होता है ना गाड़ी का, वो तांत्रिक है, हाँ जी सिस्टम को ठीक करके गाड़ी को ठीक करके चलाता है। हाँ जी हाँ जी गुरु तो जी ठीक है मैकेनिक भी एक तांत्रिक है।
ठीक है। मैकेनिक भी तांत्रिक है। और वो जी घर जी। में जो लेडीज है ना, जो खाना बनाती है, वो भी एक हाँ, तांत्रिक। वो भी। उसको हाँ पता है जी, कि मैं सारा घर, कितना उसको चीनी सारा घर डालना है, संभालना। कितना पत्ती तब चाय बनाती है, कितना हाँ खाने जी, हाँ में नमक, जी। कितना मिर्ची। वो एक उसको तंत्र, वो लोग गलत समझ गए उस तंत्र को। जी और ये तो तंत्र तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो तो हमारी आत्मा का स्वरूप है। और सिस्टम तो हमारे अंदर है, तंत्र ही तंत्र भरा पड़ा है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस हाँ सिस्टम, जी, क्या क्या कितना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कितने सिस्टम है हमारे शरीर में। तो ये तो गलत लोगों ने सब धारणा बना दिया कि नहीं तांत्रिक तो गलती करता, नहीं भैया, वो तांत्रिक पता नहीं क्या, हाँ। वो किसी और लोग का होगा, जी राक्षसी जी लोग गुरु का जी। होगा वो, जो गलत करेगा। right। हम तो एक भक्ति मार्ग से भी और शक्ति मार्ग से भी भगवती के शरण में हैं। ठीक है। तो यही है आज का संवाद। और जी गुरु जैसे भगवती चला रही है वैसे चल रहे हैं। गुरु और जी। जब भगवती गति देगी तो वैसे चलेंगे, जैसी भगवती हाँ की जी। जी। इच्छा। बाद बाकी हम तो कहते हैं कि हमें भी चलाए, और जो हमारे इससे जुड़े हुए शिष्य साधक हैं उनके परिवार और उनके जीवन में भी जो है भगवती कृपा करें। गुरु जी, जी 2 मिनट का समय देंगे? हाँ बोलो। जैसे आपने ये कहा, मतलब माता की जो मंदिर की स्थापना करनी है, हम्म। तो वो मैं व्यक्तिगत रखना चाह रहा था, लेकिन मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ गुरु जी। एक साइंटिस्ट हैं, अच्छा। और वो जो हैं, जो हमारी गायें होती हैं देसी, हम्म। उनके गोबर को एक टेक्निक के द्वारा उसमें से कुछ गोंद निकलता। अच्छा। और जैसे हमारा रेगिस्तान का इलाका है, वहाँ का जो रेत है हम्म। वो बिखरा हुआ कण कण अलग है। उस टेक्निक से उन्होंने मिट्टी का गोला बना दिया। जैसे हम चिकनी मिट्टी का गोला बना देते हैं, तो वो जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो महंगा बिकता है। अच्छा। अब उस साइंटिस्ट से हमें बात करनी है, लेकिन हुई तो ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा। उन्होंने कहा इस बात को कि हम देंगे, हम्म। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस कार्य को संभव माता के द्वारा करें, हमारी आपसे प्रार्थना है। बाकी जो मंदिर की स्थापना माता जैसे चाहेगी वैसा होगा। हाँ वो तो होगा, देखो भगवती, देखिए भगवती को स्थान की आवश्यकता नहीं है पृथ्वी पे। और भगवती हाँ जहाँ स्थापित है वहां स्थापित है, भगवती का ऐसा नहीं है। जी जी। और मैं हाँ समझता हूँ कामाख्या, ऐसा मैं गया हूँ कामाख्या में, वहां पे कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है। हाँ मैंने जी, दर्शन पत्थर किए बताते हैं वहाँ पे। हैं। हाँ जी जितने भी धूमावती से लेकर बगलामुखी, तारा, और वहाँ नौ विद्या उनके आसपास है मौजूद, वहां पर मूर्ति जी। किसी की नहीं दिखेगी, आपको एक नहीं दिखेगी। बस हाँ कुंड जी दिखेगा पानी का, जो पानी निकल रहा है अंदर से, मतलब जमीन से जी जी आपको कुंड से पानी निकलता सिर्फ दिखेगा। नेचुरल स्रोत जी हर जगह जी स्थान में, पर मूर्ति जी नहीं दिखेगी। और वहां शक्ति है। जी। तो हाँ जी शक्तियों की जो जरूरत है वो हम लोगों को है। हाँ जी भक्ति को तो भगवती तो सर्वत्र है ना? जी जी। पर ये होता है कि एक पीठ बनने से लाखों लाखों लोगों को रास्ता प्राप्त होता है। हाँ जी और जो अभी गाय का आपने बोला कि उनसे कुछ बना रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि गौ एक ऐसे विशाल गौशाला का निर्माण हो, वहाँ गौओं की भी सेवा हो। और हम ये चाहते हैं कि हाँ जी ऐसे हमारे द्वारा जो भी अर्जन हो, हमारे द्वारा ऐसे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक वैद वगैरह को लाके आयुर्वेद का भी ऐसा कुछ अनुसंधान केंद्र बने, ताकि वहाँ पे जो है हमारे जैसे जैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका इलाज हो आयुर्वेद के माध्यम से। और उनकी जी सहायता के लिए चीजें की जाएं। जी जी। वीरों का तो बहुत गुरु कुछ जी, चल रहा है। हाँ जी, उनका जो नंबर वगैरह है वो मेरे पे है, अच्छा अच्छा। लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया उसमें। और एक गौ सेवा के गुजरात से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा वो मिला था हमें नंबर। उनका नाम मैं कल बताऊंगा देख करके, क्या है, गुजरात के हैं वो। गौसेवा में बहुत वो करते हैं कार्य जो गुजरात में। अच्छा अच्छा। नहीं तो गौशालाएं तो ये आप है देखिए, गुरु जी जहाँ आपको कि जगह मिले ना वहाँ आप 200 300 400 गज में आप खुद निर्माण कर लो। और हम आ जाएंगे गौ जी की जी। सेवा करने के लिए। जो भी हमसे ठीक है। बनेगा, जैसे भी हमारी भगवती की कृपा होगी, जैसी चेतना देगी वैसा हम, मतलब ऐसा नहीं है गौशाला एक ही जगह बनाओ। हम तो चाहते हैं जी कि जी। जैसे गौ को हम माँ कहते हैं, माँ।
हाँ जी। और भगवती भी माँ है, जन्म देने वाली भी माँ है। हाँ जी। तो हम इन तीनों माँओं जी में जी। कोई भेद नहीं रखते हैं, जिसको माँ बोला तो वो माँ ही है। जी। हाँ तो जी। जितना हमारे प्राणों में सामर्थ्य परमात्मा दे रहा है, हम चाहते हैं कि देखिए हम व्यास गद्दी पे हैं, गुरु के पद पे हैं, तो हम जिसको हाँ आदेश करेंगे ना, वो शिष्यत्व की हाँ तरह जी। आदेश का पालन जरूर करेगा। जी 100 में से 20 जी। लोग तो ऐसे मिल जी जाएंगे जो कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 80 ना करें बेशक, जी। 20 लोग सेवा हाँ में आ जी। जाए। तो आप अपने आसपास भी 200 300 400 गज में एक दो गाय, दो चार गाय से सेवा शुरू करें। जी। मेरा कहने अब का उद्देश्य गुरु जी है कि इस कार्य के द्वारा अगर हमारी उनसे बात हो गई और उन्होंने हमें दे दिया तो वो ट्रेनिंग केवल 2 दिन की है बस। नहीं, उस उसको कार्य को थोड़ा हम समझाओ, बढ़ाएंगे मैं समझ नहीं फिर। पाया आप किस विषय में बात कर रहे हैं आप। मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। गुरु जी, उनका कहने का मतलब यह है जो कि गाय जो का गोबर देसी है वो गाय है ना, प्रोडक्ट, वो गाय के गोबर में से वो चिकना पदार्थ जो निकलता है, वो टेक्निक के द्वारा बाहर निकाल लेंगे उसे। अच्छा किसी टेक्निक के द्वारा वो बाहर निकालते हैं किलो गोबर में, से। हाँ, 1 किलो में से 8 ग्राम निकलेगा केवल। 8 ग्राम निकलता है। हाँ जी। ठीक और है। ये कह रहे थे कि आप जो गौशाला से गोबर लो, उसमें से वो निकालो, वो प्रोडक्ट जो बिकेगा उसकी कीमत जो 800 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक। हाँ वो तो मैंने एक बार शायद सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था, वो किसी टेक्निक से निकाल हाँ रहे जी, थे चिकना वो पदार्थ। हाँ जी, गुजरात सोशल साइड के मीडिया हैं में वो, देखा उन्होंने था मैंने भी। बताया हाँ भी जयपुर के साइड के। सोशल मीडिया सोशल मीडिया देखा हमने भी ये उनका टेक्निक का। सतप्रकाश जी नाम है गुरुदेव उनका। तो उससे क्या, अच्छा उसको क्या तो अभी उसको वो उनसे काम ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं उसके लिए? उनसे वो ट्रेनिंग मिल जाए, 2 दिन की ट्रेनिंग है केवल उनकी। अच्छा। वो सिखा उससे देंगे अपने होता आप। क्या है? अच्छा, उसका ट्रेनिंग लेने वो के बाद में आप उस काम को करना चाहते हैं? जी जी। और फिर जैसे वो बढ़ेगा तो वो जितने भी हमारे गुरु भाई हैं ना, ये भी इनको भी आगे बढ़ाएंगे उसमें जो है। अच्छा अच्छा, वो आप क्योंकि ट्रेनिंग कह सब रहे हैं कर कि वहां सकते से हैं। ट्रेनिंग मिल जाए, तो उस चीज का ट्रेनिंग हाँ जी। लेकर आप जो उससे भी उसको प्रोडक्शन करें, उस प्रोडक्ट को। जी जी। जी जी। हाँ जी। और उस प्रोडक्शन से जो धन आएगा वो सब धर्मार्थ में लगाएं। हाँ जी। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, माई चाहेगी तो ये भी उसमें हो है जाएगा। कि आप इच्छा करो, माई पूरा जी, करे। ठीक है जी। आप इच्छा करो, माई पूरा करेगी। ठीक है जी। देखो मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, माई जाने और आप जाने और गुरुमंडल जाने। जी गुरुदेव। ठीक है जी। मैं तो सिर्फ सद्भावनाएं और आशीर्वाद दे सकता हूँ उनके बिहाफ से, कि आप ठीक विजय है हो, जी। आपके कार्य सिद्ध हो। आशीर्वाद एक होता ना, एक ठीक है जी जी। वचन, वो हम दे सकते हैं जी। और ये कार्य होगा। ठीक है जी। और जी। और भी चीजें हैं, जैसे अभी सेवा करो। हाँ पूरी भी जी। जगह है ना, यदि आप गांव से हैं तो आप जी अति जो गांव से है ना, बहुत मतलब मैं उसको उत्तम समझता हूँ। जी। जी शहर वाले को मैं ज्यादा उत्तम नहीं समझता। जी। बिल्कुल ठीक है। अभी लोग उल्टा समझते हैं इसको, शहर वालों को अच्छा समझते हैं, गांव वालों को ऐसा थोड़ा सा जी। है। तो गांव वालों को मैं बड़ा उत्तम यूं समझता हूँ कि गांव में एक तो नेचर है, प्रकृति है। हाँ कुदरत जी। से जुड़े होते हैं। हाँ, हाँ जी। और डाउन टू अर्थ होते हैं। दूसरा, जैसे हमारा उद्देश्य है गौ का सेवा, तो हाँ जी। मैं समझता हूँ कि गौ का सेवा करने में जो किसान होता है ना, मतलब करना इसके अंदर जी आ जी। जाए वो करने की भावना, तो कर जाता है वो। हाँ जी। उसको यदि जी थोड़ा जी। सा वो दे दो ना, अग्नि दे दो, थोड़ा सा चिंगारी, जी जी। जी। वो इतना भावुक होता है कि वो कर जाएगा भगवान के नाम पे। हाँ जी। तो जहां भी आपको जगह मिले वहां पे थोड़ा जगह में एक दो गाय, दो चार गाय का शुरू करो। जो ठीक दूध है जी। वाली गाय तो हर कोई पालता है। जी जी। कभी आप उनकी गायों की आंखों में झांक के देखना, जो बीमार है, जी। प्रॉब्लम्स में है, और होती हैं। हाँ जी। वो रोती हैं और उनके अंदर बहुत, उनकी आंखों में जरा आप झांकना, वो खुद आपको पता हाँ लगे जी। क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। जी। और बस ज्यादा क्या कहूंगा, आप सब समझदार हैं। और हाँ बस जी। कि आप पे कृपा करे, गुरु मंडल आप पे कृपा करे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो। चैतन्य जी रहो, गुरु जी। यदि जी शो गुरु भी जी। रहना तो ठीक है उसमें भी जी। चैतन्यता रहनी चाहिए। जी जी।
ठीक है, अभी और किसी को कुछ बोलना है? अमित है, कुंदन है। कुंदन बिहार से है? जी, जहानाबाद से। गांव में जगह है बहुत? अ, रहने का बना हुआ है। दो चार गाय का इकट्ठा करो, गांव वालों को, दो चार 10 लोगों को, एक गाय का सेवा शुरू करो। ये तो मेडिकल और पैसा वैसा तो आता रहेगा, चलता रहेगा मेडिकल भी। गाय गोबर देती है, गाय दूध देती है, गौमूत्र देती है। उपला बेचो चाहे गोबर बेचो चाहे दूध बेचो, पर उसके जी एवज में, उसके उसमें जो है आप उनका सेवा हो जाए, ठीक है। ये गुरुजी, कोशिश। हमको बात करनी थी कुछ इस सेशन के बाद। अगर 2 मिनट टाइम मिल जाता तो कृपा होती। देखो, ये जीवन है ना, ऐसे भी लोग रहे हमारे, जैसे पूर्वज, हमारे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और 125 बीघे भूमि भी थी यूपी में। अभी तो इंदिरा गांधी के समय में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन जो आया, एटॉमिक पावर स्टेशन, जब विद्युत और ये यूरेनियम का, इसके यूरेनियम जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वहां पे हमारी जो है 115 या 105 बीघे भूमि चली गई थी उसमें, इंदिरा गांधी को उसमें। उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर वो दिया, क्या देते हैं उस समय, 40 साल पहले तो क्या दिया, कुछ नहीं दिया। फिर कॉम्पनसेशन जब दिया होगा उसका। कुछ नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं निकला, नौकरी भी ओहो कुछ हो, नहीं थी। रेडिएशन से, और उसके जो रेडिएशन से और ज्यादा बीमारियां आसपास फैल। बीमारी। हाँ, जी रेडिएशन बिल्कुल। से। न्यूक्लियर का रेडिएशन काफी खतरनाक होता है। पर मैं ये देखता था कि वो जितना गवर्नमेंट में जॉब जॉब करते थे 8 9 10 घंटे, उसके बाद भी खेतों में और पशुओं के लिए भी खूब सेवा दिया करते थे। गुरुजी गांव में तो ऐसा ही होता है। हम लोग अपने स्कूल जाते थे, स्कूल 7 किलोमीटर जाना होता था, 7 किलोमीटर आना होता था, वो भी पैदल है। और पैदल आने के बाद ऐसा नहीं कि घर में कुछ है, क्योंकि रोड रोड तो कुछ था नहीं, और गांव का स्कूल होता, झोला उठा के यूं डाल के, और आगे छोटी छोटी नदी होती थी, वो झोला भी यूं सिर पे उठा के यूं जा रहा, ताकि वो गीला ना हो जाए। और आगे वो बैल हल से जोते जाए, ट्रैक्टर तो होता नहीं था हमारे यहाँ, अभी भी बहुत कम है। तो वो और इतने बड़े बड़े उसमें बिनोले वो निकलने, मिट्टी के डेले, और मिट्टी के उसके लकड़ी कैसे बनाते हैं, उसको ऐसे छोड़ तोड़ते थे, दें। हाथ में छाले पड़ जाते, पर उस टाइम पे वो काम हो जाता था, दौड़ा भागी करते थे। आज अगर कुछ भी करना है, मतलब अब वैसी एग्जांपल दूंगी, छोटा सा कुछ सामान भी, टॉफी भी लेनी है, तो चलो जी ऐसे फटाफट लिए और आ गए। और या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं जी, टॉफी लेनी है, बस घर में हिलना नहीं है। और पहले तो क्या, 8 किलोमीटर स्कूल जाना, 8 किलोमीटर आना, और सुबह सुबह, सुबह और शाम खेत में ही काम करना। जी झोला बोरा पहले दोनों लेके जाते थे, पढ़ने के मतलब लिए और हमारा बैठने तो के लिए। हिमाचल का तो ये है कि तो पहाड़ों की तरफ से जाना और पहाड़ों पे वही है, अभी चढ़ना। जितना आप सहूलियत मिल रहा है गांव में, तो उसको एक्सक्यूजेज छोड़ो कि मेडिकल है या जॉब है, उसके उपरांत भी 2 3 घंटे सेवा में दो। और जैसे ठीक 50 है। लोग इकट्ठे हो जाओ, हाँ 10 लोग इकट्ठे बिल्कुल हो जाओ, बिल्कुल। 100 100 रुपये भी डालोगे, एक सेवादार रख लो। जी हो जाता है गुरु, हो जाता 100 100 रुपये, 50 50 रुपये कंट्रीब्यूट करो, एक सेवादार रख लो, 7 8 हजार रुपये का, 6 8 हजार, जी आराम से पूरा सेवा करेगा है। सब। क्योंकि गाँव गाँव में सब लोगों ने एक एक गाय पाली होती है। हाँ, पाली होती जी है। मैं उन गायों की बात कर रहा हूँ जो जिनको दूध नहीं निकालते और कसाई को दे देते हैं, मारने जी काटने। हाँ जी वो हाँ छोड़ी होती है वहां। वो कसाई काट रहा हमारे है। यहाँ का गुरुजी एक बड़ा, हमारे यहाँ बड़ा सुख है। हमारे पूरे इलाके में कहीं भी चले जाओगे आप, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में ना तो कोई ऐसा दूसरा कोई आदमी देखा, ना ही कोई मस्जिद आज तक देखी, ना ही कोई इस तरह का कसाई देखा, है ही कोई नहीं। कहाँ पे? ये हम लोग रहते हैं ज्वाला जी के पास, एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जब मैं जितना स्कूलिंग हुई, कोई नहीं था हमारे साथ, कोई दूसरे धर्म का आज तक नहीं था। हम्म। जब मैं कॉलेज भी पढ़ा तब भी कोई नहीं था। और कभी हमने अपने पूरे शहर में भी नहीं देखा। बस मुझे तब पता चला जब कोविड आया, तब न्यूज में आया कि वहां भी रहते हैं थोड़े बहुत कुछ, कोई 100 150 आदमी। हिमाचल में ना? पूरे- हाँ जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 100 आदमी होंगे। हिमाचल में तो वो भी सबसे पहले भू कानून आया है, हिमाचल में, कश्मीर और हिमाचल में शायद। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो तो वहाँ मतलब इतना बड़ा सुख रहा हमें कि वहां पे कसाई खाना नहीं है, तो हमारी गऊ माताएं बड़ी सेफ है वहां सुरक्षित पे। है, हाँ सुरक्षित जी हाँ जी। हालांकि लोग छोड़ देते हैं, जो दूध नहीं देते उनको छोड़ देते हैं, फिर क्या है, हमारे घर के पास एक मंदिर है शिव भगवान जी का, वो जो शिवलिंग अपने आप निकला हुआ है, हमारे परदादाओं के टाइम का, वो हल जोत रहे थे तो खेत से निकल गया था। तो अब वो थोड़ा खुरने लग गया, पानी गिरता है, तो अब वो इतना बड़ा होल हो गया उसमें, पहले कम था, इतना इतना ऊंचा था, तो अब वो थोड़ा कम हो गया है। तो पर वहां पे गौशाला बनी हुई, वहां दूध वाली गौएं अलग रखी हैं, और जो नहीं देती हैं वो अलग रखी हैं। अच्छा। तो सेवा में जाते हैं लोग गाँव के, जैसे उनको चारा चूरा डालने कुछ करने चले जाते हैं। तो ये सब करो आप, और जिसको भी भगवती मति दे दे। देखो, काम
सौभाग्य कहते हैं ना, सौभाग्य क्या है? सौभाग्य वो है जो जी जिम्मेदारी मिल जाए उसको। जी जैसे हमारे जी गुरु, जी गुरु जी, गुरुओं बिल्कुल। को जिम्मेदारी मिली थी, शिष्यों को जिम्मेदारियां मिली थी, हाँ जी वो वैसे ही गुरु को जिम्मेदारी, साधकों को भी जिम्मेदारियां मिलती हैं। तो प्रकृति यानी माई जिसको जिम्मेदारी दे दे वो कार्य करेगा। जी जी और यही जीवन का एक सौभाग्य है। जी आप जीवन के सभी कार्य करते हुए, ग्रस्त को भी देखते हुए, और जी इसमें आप धर्मार्थ भी करते हुए चीजों को लेके चल रहे हो साथ में, तो ये ऐसा कोई उम्र आएगी नहीं अलग से जी जी साधन करने की, साधना करने की। तो साथ के साथ आप लोग चल रहे हो तो ये अच्छा है। जी। चलिए अभी समापन करेंगे, समय काफी हो गया है। अमित कैसे हो? बस गुरुजी नमस्ते। नमस्कार। मैंने गुरुजी दोपहर में आपको कॉल किया था ना, वो हाँ हनुमान जी के बारे में। हाँ। अच्छा, हनुमान जी का देखो, हनुमान जी का जब आप साधना करेंगे तो पहले तो सर्वोपरि है पवित्रता, हाँ दूसरा है ब्रह्मचर्य, ठीक है, हाँ, तीसरा है राम जी की सेवा, वो तो करते हैं गुरुजी। चौथा अंजनी माता का नाम, अच्छा। और तेल का दीप, चौमुखा तेल का दीपक, हाँ। और उनके लिए समय समय पे लंगोट देना, अच्छा झंडा देना, ये जरूर करना है, और उनके ऊपर चोला चढ़ाना। ये हनुमान अच्छा साधना के कुछ ऐसे सूत्र हैं। तो जब आप साधना अच्छा करेंगे तो गणेश और गुरु का पूजन करने के उपरांत में हम्म, राम का ध्यान और राम का जप करेंगे। और अंजनी हम्म, माता, माता अच्छा सीता माता और अंजनी माता, ये माता के लिए बड़े राम से भी लड़ जाते हैं। तो अच्छा। हनुमान जी नहीं ऐसे वो हैं, तो देवता हैं कि मातृ अच्छा शक्ति के लिए राम जी से भी युद्ध कर गए थे। अच्छा। ठीक है। तो तो माताओं का जप करो, सीता माता, राम और अंजनी माता का ध्यान करके, नाम लेना है आपने अंजनी माता का भी, सीता माता। अच्छा। तो ये करके राम का जप करके फिर हनुमान जी का सेवा, फिर आप जैसे चाहे वैसे कर दो सेवा। गुरुजी उनके बहुत सारे मंत्र, लेकिन अभी कौन सा मंत्र करना हमने? हनुमान जी का हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हम है क्या हन है? हम। हम अच्छा ओम हम हनुमते रुद्रात्मक बरा वही कर रहा हूँ। को हन भी कहते हैं, पर हम है हम, हाँ। अंकी विंदी हम। उसका करन्यास अंगन्यास करना पड़ेगा क्या? न्यास की आवश्यकता नहीं, अभी ऐसी करो, प्रॉपर करना चलिए अभी। करो। अभी आनंद में कोष में चलते रहो तुम अभी, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है बाबा। अभी मुझे तो आनंद राम में जी कोष में चलते रहो, ये ठीक है आपके लिए। और जब मैं तुम्हें मुझे तो शास्त्र पकड़ा दूंगा ना, तो फिर तुम विचलित हो जाओगे, फिर भाग जाओगे साधनाओं से। नहीं, मुझे तो राम जी चाहिए बस। मेरे जो राम जी तुमको सब कुछ है। पुस्तकें पकड़ा के देने लगूंगा ना, तो हम्म। बोलेंगे क्या रोज रोज वही सब करना है। नहीं नहीं मेरे ऊपर कृपा कीजिए गुरु जी। राम जी के ऊपर मेरे तो बहुत श्रद्धा है होगा। तो ये करो, राम, राम का तो उल्टा नाम भी जपता है ना, वाल्मीकि जैसा। हाँ नहीं, उल्टा हाँ नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना। तो हाँ नाम जप करो, और हाँ। साथ में हनुमान जी कृपा करेंगे। मैंने जो राम, राम के नाम एक्सपीरियंस से बोला कुछ था नहीं। कि मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस बोला था दोपहर में, तो आप बोले थे कि उसके बारे में आपको भी बताऊंगा कैसा है क्या है। क्या चीज? मैंने आपको मेरा अनुभव बताया था ना सपने का। हाँ, अनुभव सपने में। आपके, हनुमान जी वो कर रहे हैं, ऐसा पीट रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं हनुमान जी के। हाँ हाँ वो। हाँ ये तो अच्छी बात है, ये तो शुभ संकेत है कि आपको स्वप्न अवस्था में जो है देवताओं के दर्शन होने लग रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, सौभाग्य है आपका। और आनंद अच्छा। आपके अंदर यदि दर्शन हो रहा है, तो आप समझिए कि आपके अंदर चक्र, सारे चक्र जागृत हो रहे हैं आपके, और आपके अंदर जी। पवित्रता उजागर हो रही है आपकी, और जो साधना का अच्छा फल आपको मिलने लगा है। अच्छा। बस बस। तो ये सौभाग्य आप आपने लिया। बस राम जी मेरे का एक बार नीचे आ गया गुरु जी। मरते समय भी क्यों ना वो दर्शन हो जाए, बस इतनी अपनी इच्छा है, नहीं, बाकी मरते अपने को समय कुछ नहीं, नहीं मरने करने से का। पहले भी राम जी के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है बस लिखा हुआ कि मरते समय ये- ही दर्शन हो राम जी के। मरते समय क्योंकि तो ले ही अपने जाएंगे लोक में, मरते समय तो हाँ, भगवान इष्ट ले ही जाता है अपने लोक में, पर मरने से पहले भी अपना वो 24 घंटे दिखाते रहते हैं प्रकोप। क्योंकि जी। मेरी तो एक ही इच्छा है कि भाई मेरे जो भी पूर्वज है उनको सदगति हो हाँ, जाना। तो सदगति और देखो, आपके पुण्य प्रताप से उनकी सदगति निश्चित होती है। आप अच्छा। करते रहो, डटे रहो आप सभी। जी नहीं, आप मेरा तो जैसा, पूरा परिवार डटा है गुरु जी, मेरा पूरा परिवार राम जी के साथ है। मैंने आपको आप बताया लोग ना वो जिस जो भी केस चल साधना रहा में था। हो, बट डटे रहो। आपको जैसे भागीरथी थे ना, जिसके हाँ कारण से अपना कुल का उनको वो करना था, उद्धार। हाँ
तो कितना तपस्या किया उन्होंने, गंगा का अलग किया, शिव जी का अलग किया, दोनों मनाए। गंगा ने कहा तो जाऊंगी, संभालेगा कौन, बोले शिव को मनाओ। जी तो ये तो आज देखो ना, अमर है भागीरथी, ऐसा तेजस्वी बराबर है। ना। भागीरथी कुल में ही तो राम हुए हैं, नहीं नहीं, सही बात है। भागीरथी कुल में हुए ना राम। हाँ हाँ जी, हाँ बराबर। जी। तो जी बताओ, ऐसे तपस्वी, तपस्वी तो सबसे ऊपर है, नहीं, और सही कुल बात को है। लेके चलता है, कुल का उद्धार के लिए लेके चलता है, तो परमात्मा उस पर बहुत कृपा करता है। जो अपने ये धर्म समझता है कि मेरा धर्म है कि मैं कुल को उतारूं, जी तो उस पे परमात्मा देवी उस पे बड़ा कृपा करती है। और जो सेल्फिश होते हैं ना, थोड़ा मतलब परस्त लोग, शक्ति उनके पल्ले नहीं पड़ती, शक्ति लात जी मारती है, मतलब से नहीं, मेरा सही हो बात जाए, मेरा भाई का बिगड़ जाए, है। ऐसा नहीं। तो अपने को जो कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, बस जो कुल के लेके राम लेके जी चलेगा को। ना, वो ऋषि है। वो ऋषि ऐसा नहीं है दाढ़ी बनाने से और जटा रखने से ऋषि नहीं होता। ऋषि तत्व यही है, जो कुल का उद्धार करे वही ऋषि है। सही बात है, ये बात तो बराबर बोली। ठीक है, वो सुहाने सच बोली। तो आनंद में रहो आप लोग, बस और मजे में रहो, खाओ पियो, भगवान का स्मरण करो, और सुख ज्यादा हो तो ज्यादा स्मरण करो। ठीक है कंटिन्यूस गुरु जी हो, मेरे लिए क्या आ राम गया? जी का स्मरण चालू रहता है। और कुंदन, मेरे लिए क्या आ गया है? आपके लिए, आपके लिए आप सेवा करो। अभी गुप्त नवरात्र आएंगे, सभी को अनुष्ठान में सम्मिलित होना है, वो फिर ओपन होगा। ठीक है और वो जो भी व्यक्ति ठीक आ है सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं, ऋषिकेश। तो जी उसमें आप मंत्र जाप करें, गुरु मंत्र जाप करें, और दीक्षाएं जी आपको किसी न किसी शक्ति की दीक्षा आपको गुप्त नवरात्र से पहले दी जाएगी। जी। जी ऐसे भी हम मन में आ रहा था, गुप्त नवरात्रि तो करते नहीं, नवरात्रि एक ही करते हैं। जो आश्विन आश्विन वाला नवरात्रि होता है, वो थोड़ा 9 दिन तेज आवाज, फास्टिंग। थोड़ा कम, मेरे लैपटॉप है ना थोड़ा सा ऐसा, स्पीकर थोड़ा सा इसका वो है कमजोर। अ, जो आश्विन वाला नवरात्रि होता है, वो नवरात्रि तो हम पाठ करते ही हैं। तो 9 दिन फलाहार पे रहते हैं। और इस बार से मन हुआ था कि जब जून में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से जो पवित्र संस्कार हुआ था, तो लोग बताए थे कि गायत्री करना चाहिए, और उसमें से गायत्री कर भी रहे थे। इधर थोड़ा-सा ठंडा के कारण अप डाउन हो रहा था। स्नान कर रहे थे तो गायत्री हो जा रहा था, और इधर तो फिर इरेगुलर चल रहा। मन में इच्छा हुई थी हमारी कि इस बार 10 तारीख से जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, उसमें हम करें। तो मन हो रहा था कि एक बार बात करें आपसे कि करें तो किनका करें? कि जैसा जैसा कि जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि जो होती है, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए होती है। गुप्त नवरात्र तांत्रिक अनुष्ठान के लिए होते हैं, लेकिन जी, गुप्त नवरात्रों में मंत्र की भी सिद्धि होती है। आप कोई भी एक जी, मंत्र पकड़ लें, जी। कोई भी हुँ, देव, ऐसा नहीं देवी का, देवता का भी पकड़ सकते हैं। हाँ, शावर जी साधना भी कर सकते हैं, हाँ, शावर हाँ। भी। हुँ, तो वो भी कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए भी शावर मंत्र। और हाँ, वो उस हाँ। समय मैं बात करूंगा 2-3 दिन पहले आप लोगों को, जो जो जरूरत होगा। वो नवरात्रि में कंटिन्यू सिर्फ एक मंत्र का जप करना है, फिर आपने बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक मंत्र का, ज्यादा उलझन में नहीं डालूंगा उस समय आपको। एक हाँ, नहीं, मंत्र ही बिल्कुल। करना होगा उस समय, उसको सिद्ध करना है आपने। जी ठीक है। और ऐसे गुरुजी वही मेरा फ़िलहाल चल रहा है, जो हम बता रहे हैं। सुबह, शाम, दोपहर जब भी हमको टाइम लगता है, जैसा कि हम जानते हैं, लोगों से सुने हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम पर ही सारा चीज़ टिका हुआ है। तो विष्णु यामल तंत्र का बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम है, ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर वहामनी। और इसका मैं कंटिन्यू जब भी मुझे टाइम मिलता है, किसी भी टाइम में, तो सोते टाइम, उठते टाइम, वर्किंग में हैं, खाली हैं, उस टाइम भी, जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है, इसका हमेशा जपते रहता हूँ मैं। जो अति उत्तम है। बगला, जी, तो बगला की जो भक्ति, और बगला के जब वो किसी को कोई चीज करने का यदि होता है ना, तो समझिए हुँ, बगला की कृपा हो रही है, तभी उसमें जी, प्रवेश हो रहा है।
जी। ठीक है। तो मुझे 2 साल से बहुत ज़्यादा माता माता के प्रति लगाव हो रहा है, 2 साल से। मगर कुछ किताबें भी मेरे पास हैं। तो उन किताबों के माध्यम से जहाँ तक देखे हैं, तो बिना गुरु के कुछ नहीं करना चाहिए। तो आगे हम उस चीज़ को नहीं छू पा रहे हैं। उसके बस हम लिए यहाँ तक दीक्षा, उसके लिए दीक्षा का विधान है, फिर उसमें यंत्र वगैरह, उसके लिए जो क्रियाएं होती, तरीके और क्रिया जी, होती हैं, वो सब आपको प्रॉपर करके तब करना फिर उसको दीक्षा, जी, जी। क्योंकि इस तो समय उसी कारण आगे हम नहीं छू पा रहे हैं। और यहाँ तक जो है अष्टोत्तर नाम है, अष्टोत्तर शतनाम नाम है, इसी का हम करते हैं। उसमें जब हम पूजा स्थल पे बैठते हैं तो उसमें भी विनियोग है उसका, संकल्प लेके विनियोग करते हैं। विनियोग के पास माता को उसके बाद माता को समर्पित करते हैं। जल जल देके फिर वहाँ प्रणाम करके उठ जाते हैं। और ऐसे अगर हैं फ्री टाइम में वही करते हैं उदित। अब पता नहीं क्यों 2 साल से लगभग में ये प्रेरणा हमको आ रहा है कि हम करें, मगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी कहीं न आगे कहीं आगे बढ़ोगे। नहीं बढ़ अभी पा आपका रहे देखिए दीक्षा होने के, हैं। जी, जब दीक्षा आपका हो जाएगा तो आपके अंदर बीज, कल भी मैंने बताया था ये बात, दीक्षा का जी, जी। मतलब होता है कि आपके अंदर गुरु की एक अंशात्मक जो तपस्या है वो चली जाती है आपके पास। दीक्षा का मतलब सीधा मान लो ये, कि जो गुरु का तपस्या का एक अंश आपके अंदर रोपित हो जाता है, और वो एक बीज रूप में आपके अंदर रोपित हुआ, फिर उसको बढ़ना होता है। और बढ़ना जी, होता है वो साधना और मंत्र साधनाओं के माध्यम से। दीक्षा हाँ, के बाद ही बहुत सारी चीजें बदलती है। दीक्षा जी। श्री विशेष बताया गया। एक चीज़ और, जैसा कि आपने आज बताया, गुरुजी का नाम बताया, परमहंस निच्छलानंद जी, स्वामी इनका ही श्री नाम निखेश्वरानंद परमहंस, जी, जी, इनका ही नाम अ, श्रीमाली जी है। डॉक्टर नारायण श्रीमाली। जी, जी, जी। जी। तो हम काफ़ी टाइम से इनका ही वीडियो देख रहे थे, काफ़ी टाइम से। और करीब लगभग में टाइम हो गया होगा, 12-13 साल पहले एक किताब हम लाए थे, पत्रिका लाए थे, तंत्र मंत्र करके कुछ था। उन तंत्र इनका मंत्र ही यंत्र विज्ञान। जी, 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 जी। आज जब वो आप नाम बताए, वो जो फ़ोटो हम भेजे थे फ़ोटो गुरुजी, उसमें हम देखे थे, मगर पूर्ण रूपेण हम भी नहीं पूछ रहे थे, और उतना हम खुल भी नहीं पाए थे आपके पास कि हम बात कर सकें आपसे। जब आपने नाम बताया, तो हमको लगा कि कहीं वही तो नहीं है गुरुजी? वही, आपके जी, गुरु जी। वही हैं। जी, 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 आपके जी, गुरु वही हैं, वही परंपरा है। जी, जी, जी और पूरे भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी लोहा मानते हैं उनके नाम। जी, तंत्र जी के क्षेत्र में हो या ज्योतिष के क्षेत्र में हो या हाँ, आयुर्वेद। हाँ, हाँ। इनका तो यूट्यूब पे लगातार वीडियो देखते ही रहते हैं। शायद 1998 में गुरुजी का देहावसान हो गया था। हम्म। जी, पर गुरु जी सूक्ष्म रूप से है, जी, जी, कहीं नहीं गए हैं। गुरु जी जी, सूक्ष्म जी। रूप, अभी आप जुड़े हो तो कैसे जुड़े हो ये बताओ। हम कोई वही टेलीफोन प्रेरणा। किया गया था क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं किया गया था ना। तो नहीं किया नहीं, गया था तो कौन जोड़ रहा है आपको उस परंपरा से जो उनकी है? वही हाँ, जोड़ रही है, उनकी जो जी, शक्तियां हैं वही जोड़ रही हैं। और बहुत गुरुजी अच्छी। उन्होंने उन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है, नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिसमें बिरल पटेल जी एडमिन हैं, और उसमें 600-700 लोग जो हैं वो उस ग्रुप में हैं। तो उसमें वो गुरुदेव के जो पुरानी कुछ साधनाएं हैं, कुछ जैसे नवरात्रि साधना शिविर होते हैं, उसके वीडियो डालते रहते हैं बिरल पटेल जी। नहीं, बिरल पटेल का तो एक अलग है वो, अच्छा जी। जो भी है। पर बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत ग्रुप हैं। जी जी। और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम लोगों तक वीडियो जा रहे हैं। और बहुत लोग तो वीडियो सुनकर, उनका मंत्र सुनकर साधना कर रहे हैं, तो उससे भी पूर्ण लाभ प्राप्त है, पुस्तक गुरुजी पढ़ने कर भी उनको लाभ प्राप्त है। तो यही है, गुरुजी एक ने तपस्वी, एक तपस्या करता है तपस्वी, उसका लाभ कई पीढ़ियां ले जाती है। जी यही बात तो मैं समझा रहा था। तो तपस्या यदि आप करेंगे तो आप अपने कुल की दरिद्रता को, जो जो बार बार पैसों की दिक्कत या बीमारी या रोग, ये आज की नहीं है, कई पीढ़ियों की इकट्ठी हुई ये प्रॉब्लम्स है। इसको तो गुरुजी दूसरा बाहर करना पड़ेगा प्रचंडता के साथ। मैं अपनी बात करूं, आल बस बहुत समय से करते भी आ रहे हैं, कभी फायदे भी होते हैं, कभी नुकसान, पर अपना ही आलस होता है हमारा जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, अपने बहुत, आलस के बहुत चक्कर ज़्यादा, में, सबसे बड़ी बात है। बहुत।
और गुरु का रोल यही होता है कि आपको जो है उस आलस से हटाया जाए। गुरु, यदि आज मैं आपसे जी गुरु जी। करता हूँ कंटिन्यू, तो आपको लगता होगा नहीं है गुरु जी से बात होगी तब करना चाहिए। चलो, ये वहां नहीं करेंगे तो गुरु जी कुछ ना कुछ तो कराएंगे ही। हाँ, तो ये विश्वास यही होता है गुरु जी की, हमसे नहीं भी होगा तो गुरु जी, ये आई स्वेयर, मतलब ये मेरा अपना है कि मेरे से नहीं होता, कोई बात नहीं, मैं आलसी बहुत हूँ कई बार मामलों में, नहीं होता कि हाँ कि गुरु जी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें 1% हिस्सा मुझे भी मिलेगा उसका, तो मेरा वो पुण्य लग रहा है मुझे। तो इसी वजह से अभी हमने भी ये चेतना आई थी कि ये किया जाना चाहिए और अच्छे स्तर पे किया जाना चाहिए। जो आलसी भी हैं वो भी चलते हैं, वो ये होता है ना ट्रेन का डब्बा इंजन के साथ में, वो में हाँ जी, एसी खिंच भी है, जाता है, थर्ड क्लास भी है, फर्स्ट क्लास भी है, लोकल डब्बा भी, बराबरी टाइम पे पहुंचता, बराबरी स्पीड से चलेगा जी वो और भी। वो सब चल देते हैं एक ही स्पीड से। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल। तो ये तो इंजन जो गुरुजी का लगाया हुआ, इसमें सभी जुड़ जाइए, और जी जितना हमसे हो पाएगा इस जीवन में उतना हम 1000% देंगे अपना। बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद, और बड़ी आप कृपा। सभी भी, आप सहयोग, क्योंकि गुरु शिष्य साथ चलता है तो आप सभी का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। जी अभी 10 लाख रुपया मैं अकेला नहीं कमा सकता, ना मैं इकट्ठा कर जी सकता, क्योंकि एक गलत जी गुरु काम मैं करता नहीं तंत्र के मार्ग में होकर भी। मैं जी गलत गुरु जी तरीके से पैसा नहीं कमाता इस मार्ग में, क्योंकि गुरु पद पे हूँ और गलत पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि जी जो जी गुरु, तंत्र से ग्रसित है वो गरीबी होता है। तो बिल्कुल गुरु जी। कभी अनुष्ठान वगैरह का गलत तरीके से नहीं लेते हैं, जैसे लोग इसको बिजनेस बना के काम करते हैं। हमारे काम तो वैसे भी हो जाते हैं, अच्छा ठीक है, जो तेरा श्रद्धा है वो ठीक है करना। पर एक व्यक्ति नहीं कर सकता 10 लाख इकट्ठा, पर 10,000 व्यक्ति 10 लाख इकट्ठा करने के लिए तो 100-100 रुपये भी डालेंगे तो 10 लाख। आराम से जाए गुरु जी। तो ये एक जो प्रक्रिया है वो ऐसी ही होती है, कोई धर्म का जो अनुष्ठान है वो ऐसा ही होता है, सहयोग से होता है। जी और तो यही है, आप लोग जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप जी साधना करें, सेवाएं दें, जी ठीक है, और चेतना में रहें, जी गुरु जागृत रहें, सोते हुए भी चेतना में रहें, जी जीवन को चैतन्य रखें। यही यही मंत्र जप करने का, यही हर चीज का एक वो मूल है कि चैतन्य रहना, बेहोश नहीं। तो चलिए अभी समापन करेंगे, क्योंकि समय ठीक है। होता है, फिर इसमें ये कन्वर्ट होती है रिकॉर्डिंग, फिर आधा घंटा कन्वर्ट होगी अपने आप से, फिर उसको यूट्यूब में डाउनलोड किया जाएगा, फिर लिंक भेजा जाएगा। तो 11, 11:30 बजे, चलिए गुरु का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है। दसों महाविद्याओं की जय। माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई की जय। धूमावती माई की जय। भुवनेश्वरी माई की जय। महाकाली छिन्नमस्तका भैरवी की जय। दश महाविद्याओं की जय। 64 जोगनी की जय। काल भैरव पटु भैरव की जय। सर्वेश्वर महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्थान देवता ग्राम देवता की जय। कुल देवी की जय। कुल देवता की जय। पितृ देवता की जय। मातृ पितृ देवता की जय। नरसिंह भगवान की जय। भगवती कामाख्या की जय। रक्षा करने वाले समस्त देवताओं की जय। हमारी रक्षा करने वाले समस्त देवी शक्ति की जय। समस्त ऋषि मुनियों की जय। सिद्धाश्रम मंडल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। रोग हर, पाप हर, शाप हर, ताप हर, कलेश कंठ विघ्नान हर। बोलिए पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। शिव शासनता, शिव शासनता, शिव शासनता। नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय, नमश्चंडिकाय। चलिए आप जय सबको सारा आशीर्वाद। कल प्रणाम मिलते हैं। गुरुदेव। तब जी गुरु तक जी। आप प्रणाम गुरुदेव। अपना, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। माई कृपा करे आप सभी पे। धन्यवाद गुरु जी, कल मिलते हैं। बहुत धन्यवाद। जय माई।